चमकता सितारा, वेलकम टू द नॉवल माइंडसेट, जहां सोच बदलती है और जिंदगी आगे बढ़ती है। यहाँ आपको मिलेंगे कहानियाँ, मोटिवेशन और वो नॉलेज जो आपकी सोच को और मजबूत बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र, सिर्फ यहीं द नॉवल माइंडसेट पर। केवल वही लोग जो परीक्षा में उत्तीर्ण होकर योग्य माने गए, ऊपर जाकर चुनौती दे सकते थे। या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अतीत में सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र में ऐतिहासिक युद्ध विजय हासिल की थी। उदाहरण के लिए वे लोग जिन्होंने लगातार 6 जीत हासिल की थीं। उन्हें स्वाभाविक रूप से ऊपर जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ने की अनुमति थी जो 6 लगातार जीत हासिल करने वाला था। इसके अलावा कोई परीक्षा की आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही देर बाद एक वृद्ध महिला परीक्षा पास कर युद्ध के अखाड़े में आ गईं। मारो मारो! चारों ओर के दर्शक अखाड़े को देखकर जोशीले नारों से भर उठे। उन्हें एक खूनी युद्ध देखना था। यही उनके लिए सबसे रोमांचक था। मारो! युद्ध के अखाड़े में युवक और वृद्ध महिला दोनों आसपास के माहौल से प्रभावित होकर गरज उठे और एक दूसरे पर टूट पड़े। युवक एक तलवार का उपयोग कर रहा था, जबकि वृद्ध महिला एक पतले और लंबे खंजर का उपयोग कर रही थी। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। वृद्ध महिला की खंजर तकनीक बहुत तेज थी और वह अनुभवी थी। उनके हमले भयंकर थे और युवक 20 चालों में ही उनके सामने टिक नहीं सका। धत! जैसे ही युवक हार मानने वाला था, वृद्ध महिला की खंजर की चमक अचानक तेज हो गई। पुछ! इससे पहले कि युवक हार मानने की बात कह पाता, वृद्ध महिला के खंजर की चमक से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बहुत बढ़िया! अद्भुत! चारों ओर से रोमांच और जयकार की आवाजें गूंज उठीं। तुमने इस व्यक्ति को मारकर उसकी जगह ले ली है और लगातार 6 जीत हासिल कर ली हैं। क्या तुम अभी भी चुनौती जारी रखना चाहती हो? न्यायाधीश ने वृद्ध महिला से पूछा। हाँ, जारी रखूंगी, वृद्ध महिला ने कहा। ये वृद्ध महिला बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने जाहिर तौर पर कई वर्षों तक अभ्यास किया था और उनकी युद्ध कला बहुत गहरी थी। उन्होंने लगातार कई जीत हासिल की और फिर 3 और लड़ाइयाँ जीतकर लगातार 9 जीत हासिल कर लीं। इस समय वृद्ध महिला ने सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह चुनौती जारी नहीं रखेगी। वह जितनी अधिक चुनौती देती, नीचे के लोग उतने ही अधिक शक्तिशाली होते। अब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था। आसपास के दर्शक बहुत निराश हुए। वे स्वाभाविक रूप से देखना जारी रखना चाहते थे, क्योंकि आगे की लड़ाइयाँ और भी रोमांचक होतीं। वृद्ध महिला को 1000 आध्यात्मिक क्रिस्टल मिले और वह युद्ध के अखाड़े से चली गईं। अब अगला कौन चुनौती देगा? न्यायाधीश की आवाज़ पूरे अखाड़े में गूंज उठी। मैं जाकर थोड़ा आनंद लेता हूँ। रुद्रांश खड़े हुए और हंस पड़े। भैया, आप आगे बढ़ रहे हैं। मालिनी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। चंदन ने भी उत्सुकता जताई। वे रुद्रांश के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि रुद्रांश एक ही स्तर की लड़ाई में हार सकते हैं। रुद्रांश मुस्कुराए और युद्ध के अखाड़े में चले गए। जब न्यायाधीश ने किसी को अखाड़े में आते देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, कृपया अपनी शक्ति का स्तर दर्ज कराएं और शुल्क अदा करें। रुद्रांश ने सिर हिलाया और पंजीकरण के लिए 50 आध्यात्मिक क्रिस्टल निकाले। मैं एक शिष्य स्तर के 6वें चरण का साधक हूँ। मुझसे कौन लड़ना चाहता है? रुद्रांश ने चारों ओर देखा। उनकी आवाज़ बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरे क्षेत्र में फैल गई। क्या वह एक शिष्य स्तर के 6वें चरण का साधक है, इतना कम उम्र में? दर्शक स्तब्ध रह गए। क्या वह 5 महान आश्रमों में से किसी का शीर्ष प्रतिभाशाली साधक हो सकता है? किसी ने फुसफुसाया। एक पल के लिए कोई भी मंच पर नहीं आया। जो जितने कम उम्र का होता, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती। वे आमतौर पर प्रतिभाशाली होते थे और उनकी युद्ध क्षमता का अनुमान लगाना मुश्किल था। वे व्यर्थ में मरना नहीं चाहते थे। मैं उन्हें जानता हूँ। वह रुद्रांश है, युद्धाचार्य का एक असाधारण साधक। वह अत्यंत शक्तिशाली है। 15 दिन पहले रक्त पिपीलिका क्षेत्र में उन्होंने 10 दिशाओं के शस्त्र विद्यालय के एक असाधारण साधक को मार डाला। उन्होंने अकेले ही 10 दिशाओं के शस्त्र विद्यालय के शिष्यों के अधिकांश कंगन और खजाने लूट लिए थे। कोई चिल्लाया, वह रुद्रांश हैं। अखाड़े में लोग अचंभे में पड़ गए। पिछले 15 दिनों में रुद्रांश का नाम पूरी राजधानी में फैल गया था और रक्त पिपीलिका क्षेत्र की घटना भी पूरी राजधानी में फैल गई थी। इतना शक्तिशाली साधक एक ही स्तर के किसी से कैसे लड़ सकता है? हाँ, किसी ने आह भरी। रुद्रांश ने कड़वा मुस्कुराया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना प्रसिद्ध होना अच्छा नहीं होगा। अब लड़ने के लिए कोई नहीं था। कोई है जो मुझसे लड़ना चाहता है? रुद्रांश ने फिर से चिल्लाया, लेकिन फिर भी कोई ऊपर नहीं आया। एक पल बाद एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, युवा रुद्रांश, मैं आपसे लड़ूंगा, लेकिन हम केवल अभ्यास करेंगे। आप क्या सोचते हैं? ठीक है। रुद्रांश बहुत खुश हुए और तुरंत सहमत हो गए। वह कोई खून का प्यासा व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उन्हें जरूरी नहीं था कि वह मौत की लड़ाई लड़ें। वह इस बात से संतुष्ट थे कि कोई मंच पर आया था। लंबे चौड़े व्यक्ति ने आकर युद्ध के अखाड़े में रुद्रांश के सामने खड़े हो गए। ये दिलचस्प होने वाला है। दर्शकों ने उत्सुकता की एक अभिव्यक्ति दिखाई।
यद्यपि हाल ही में रुद्रांश का नाम पूरी राजधानी में फैल गया था, फिर भी ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से रुद्रांश को कार्रवाई में देखा था। स्वाभाविक रूप से हर कोई इसके लिए उत्सुक था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हाथ में एक बड़ी तलवार दिखाई दी और उन्होंने रुद्रांश को सावधानी से देखा। रुद्रांश ने अपनी लंबी भाला पकड़ी और शांति से खड़े रहे। धमाका! मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अब और संकोच नहीं किया और हमला किया। जैसे ही उसने हमला किया, उसने लगातार 18 बार वार किया, हर बार पिछले से तेज। तलवार की किरणें तेज गति से रुद्रांश की ओर बढ़ीं। रुद्रांश को कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने हवा में कदम का उपयोग किया और उनकी आकृति थोड़ी चमक गई, जिससे वे लंबे चौड़े व्यक्ति के हमले की सीमा से बाहर हो गए। फिर से लंबे चौड़े व्यक्ति ने गर्जना की और एक ज्वार की तरह हमला किया। सफ़ेद चमकती तलवार की रोशनी ने रुद्रांश पर परत दर परत हमला किया। हालांकि रुद्रांश की अभिव्यक्ति शांत और उदासीन थी। उनका शरीर बहते बादलों और बहते पानी की तरह चिकना था। वह थोड़ा सा भी डगमगाए, जिससे लंबे चौड़े व्यक्ति की तलवार की रोशनी चूक गई। अचानक रुद्रांश के हाथों में लंबी भाला लंबे चौड़े व्यक्ति की तलवार की रोशनी की ओर मुड़ी। केवल एक आकस्मिक वार से लंबे चौड़े व्यक्ति की खंजर की रोशनी गायब हो गई और उसका शरीर एक गुंडे की तरह और भी अधिक हो गया। ये कैसे हुआ? लंबे चौड़े व्यक्ति ने चिल्लाया। रुद्रांश ने ज्यादा शक्ति का उपयोग नहीं किया और केवल भाले के एक आकस्मिक झटके से उसकी खंजर तकनीक टूट गई। उसके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था। आपकी खंजर तकनीक एक महायोगी स्तर की निम्न स्तर की खंजर तकनीक है। ये शक्ति और सौम्यता का एक संयोजन होना चाहिए, लेकिन आपने गति और शक्ति का पीछा किया है, जो एक नुकसान में गिर गया है। इसलिए आपकी खंजर तकनीक चौथे स्तर पर अटक गई है और 5वें स्तर तक तोड़ना मुश्किल है। रुद्रांश ने धीरे धीरे एक एक शब्द करके कहा। हालांकि ये शब्द मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के कानों में बिजली की तरह थे। वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चमक उठी मानो वह कुछ सोच रहा हो। कुछ ही देर बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति बहुत खुश हुए। उन्होंने अचानक अपनी खंजर से वार किया और 27 खंजर की रोशनी तुरंत दिखाई दी। वे अत्यंत चकाचौंध थे और उनकी शक्ति पहले से बहुत मजबूत थी। हाँ, मेरी खंजर तकनीक टूट गई है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हंसे और रुद्रांश को देखा। उन्होंने अचानक अपनी मुट्ठियों को मोड़ा और गहराई से झुककर कहा, युवा रुद्रांश, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मुझे ज्ञान मिला है, अन्यथा मुझे नहीं पता कि मेरी खंजर तकनीक में सफलता प्राप्त करने में कितना समय लगता। युवा रुद्रांश एक प्रतिभाशाली हैं। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। आपका स्वागत है। आप अपनी समझ की क्षमता के कारण सफल हुए। मैं सिर्फ एक साधक को मार्गदर्शन करने के लिए एक ऋषि का उपयोग कर रहा था। रुद्रांश ने धीरे से मुस्कुराया। अब रुद्रांश ने सफलतापूर्वक आचार्य स्तर की युद्धकला तकनीक का भी अभ्यास किया था। उनका दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से अलग था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने केवल एक महायोगी स्तर की निम्न रैंक की युद्धकला तकनीक का अभ्यास किया था। हालांकि रुद्रांश ने किसी भी खंजर तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, उन्होंने दुनिया को देखा था। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कुछ चालें चलीं, तो रुद्रांश व्यक्ति की कमजोरी और कमियों को देख सकते थे। उन्होंने उसे कुछ आकस्मिक सुझाव दिए और उम्मीद नहीं थी कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एक ही बार में अपनी खंजर तकनीक में सफलता प्राप्त कर लेंगे। चाहे कुछ भी हो, युवा रुद्रांश की दयालुता कुछ ऐसी है जिसके लिए मैं पर्याप्त रूप से धन्यवाद नहीं कर सकता। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर से सलाम किया, फिर मुड़कर युद्ध के अखाड़े से चले गए। ये स्पष्ट था कि उन्होंने हार मान ली थी। दर्शकों के दर्शक स्तब्ध रह गए। क्या ये भी काम करता है? तुरंत एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से युद्ध के अखाड़े में कूद गया और अपनी मुट्ठियों को मोड़ा। उसने बहुत विनम्रता से कहा, मैं कौशिक आपसे कुछ सीखने आया हूँ, युवा रुद्रांश। बूढ़े व्यक्ति ने रुद्रांश को एक उम्मीद भरी नज़र से देखा। रुद्रांश युवा थे, लेकिन युद्धकला की उनकी समझ चौंकाने वाली रूप से ऊंची थी। अभी अभी उन्होंने लंबे चौड़े व्यक्ति को मार्गदर्शन के कुछ शब्द दिए थे और उसे अपनी युद्धकला तकनीक में सफलता प्राप्त करने की अनुमति दी थी। इसने बूढ़े व्यक्ति के दिल को जुनून से भर दिया। अरे वाह, कौशिक बहुत चालाक है। वह मुझसे एक कदम आगे है। धिक्कार है, मुझसे मत लड़ो। अब मेरी बारी है उसे चुनौती देने की। तुम्हारी बारी? क्यों? युवा रुद्रांश एक भाले का उपयोग कर रहे हैं और मैं भी। अगली बारी मेरी है लड़ने की। यह मेरी बारी है। दर्शकों में कुछ शिष्य स्तर के 6वें चरण के महान साधक वास्तव में इसके लिए लड़ रहे थे। अन्य लोग स्तब्ध रह गए। ये लोग रुद्रांश को चुनौती देने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए नहीं कि वह बहुत कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वह बहुत शक्तिशाली था। ऐसी बात बस अनसुनी थी। रुद्रांश भी एक ही तरह की स्थिति में थे, लेकिन इस तरह उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। आइए, रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियों को मोड़ा और बूढ़े व्यक्ति से कहा, कृपया मुझे कुछ सुझाव दें। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियों को मोड़ा और फिर एक लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार की रोशनी हवा से गुजरी और रुद्रांश की ओर बढ़ी। पहले की तरह रुद्रांश ने वापस लड़ने की जल्दी नहीं की।
उन्होंने अपनी चाल तकनीक से धोखा दिया और साथ ही बूढ़े व्यक्ति की तलवारबाजी को भी देखा। 30 से अधिक चालों के बाद रुद्रांश के आकस्मिक भाले के हमले ने बूढ़े व्यक्ति की तलवारबाजी को तोड़ दिया और वह तेजी से पीछे हट गया, जैसे लंबे चौड़े व्यक्ति पहले किया था। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति निराश नहीं हुआ। इसके बजाय उसने रुद्रांश को उत्तेजना और उम्मीद के साथ देखा। रुद्रांश ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने जो देखा और अपनी समझ के अनुसार उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की तलवारबाजी की कमियों और खामियों को समझाया। इसे सुनने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने सावधानी से स्वाद लिया और बहुत खुश हुए। उनका चेहरा उत्तेजना से भर गया क्योंकि उन्होंने सम्मानपूर्वक रुद्रांश को झुककर कहा, ये बूढ़ा आदमी आपके मार्गदर्शन के लिए युवा रुद्रांश का धन्यवाद करता है। वरिष्ठ, इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बूढ़ा व्यक्ति संतुष्ट होकर युद्ध के अखाड़े से नीचे उतर गया। युवा रुद्रांश, मैं आपका मार्गदर्शन पूछने आया हूँ। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति मंच से नीचे उतरा, एक लंबा चौड़ा व्यक्ति ऊपर आया। मैं करूँगा, मेरी बारी है। दूसरी तरफ कुछ लोग भी युद्ध के अखाड़े में जाने के लिए दौड़े। मेरी बारी है, नीचे उतरो, तुम वह हो जिसे खो जाना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे पर चिल्लाया, उनकी हत्या की इच्छा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। यह आसपास की भीड़ स्तब्ध रह गई। रुद्रांश भी इसी तरह की स्थिति में थे। रुको, यदि आप चुनौती देना चाहते हैं तो एक एक करके आओ, अन्यथा मैं चुनौती देने के आपके अधिकार को रद्द कर दूंगा। न्यायाधीश चिल्लाया, उनका चेहरा एक अवाक अभिव्यक्ति को प्रकट कर रहा था। उन्होंने कई वर्षों तक सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र का प्रबंधन किया था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। न्यायाधीश, मैंने पहले चुनौती दी थी, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति चिल्लाए। बकवास, यह मैं हूँ। दूसरा व्यक्ति भी हार नहीं माना। ठीक है, तुम पहले जाओ, तुम आखिरी हो। न्यायाधीश ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इशारा किया और एक उदास चेहरे के साथ कहा, वरिष्ठ, धन्यवाद। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति बहुत खुश हुए। दूसरा व्यक्ति थोड़ा अनिच्छुक था और किनारे पर खड़ा हो गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति युद्ध के अखाड़े में कूद गए और रुद्रांश पर अपनी मुट्ठियों को मोड़ा। उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, युवा रुद्रांश, मैं भी एक भला उपयोग करता हूँ, कृपया मुझे सलाह दें। ऐसा कहने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हाथ में एक लंबी भाला दिखाई दी। आइए, रुद्रांश ने धीरे से मुस्कुराया। उस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने दिमाग को केंद्रित किया और अपनी लंबी भाला को हिलाया। हवा में 10 से अधिक भाले के फूल दिखाई दिए और भाले की किरणें रुद्रांश की ओर बढ़ीं। रुद्रांश ने वही काम किया और दर्जनों चालों को धोखा दिया। उन्होंने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी सबसे मजबूत युद्धकला तकनीक का प्रदर्शन करने दिया और फिर आसानी से दूसरे पक्ष को हरा दिया, जिससे उसकी कमजोरी सामने आ गई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे और हजारों धन्यवाद के साथ चले गए। इसके बाद एक और व्यक्ति मंच पर आया और रुद्रांश ने कानून के अनुसार उसे रोक दिया। पलक झपकते ही रुद्रांश ने पहले ही लगातार 5 जीत हासिल कर ली थीं। हालांकि रुद्रांश की 5 जीत की लकीर दूसरों से पूरी तरह से अलग थी। हर बार जब उनके प्रतिद्वंद्वी हार जाते थे तो वे कृतज्ञता में चले जाते थे। ऐसा लगता है कि रुद्रांश के साथ कुछ भी हो सकता है। चंदन ने आह भरी। मालिनी ने सिर हिलाया। 5 लगातार जीत के बाद ये छठी लड़ाई होगी। छठे दौर के लिए एक काफी प्रसिद्ध विशेषज्ञ सीधे ऊपर चला गया। इस विशेषज्ञ ने एक बार सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र में लगातार 6 जीत हासिल की थीं। ऐतिहासिक युद्ध रिकॉर्ड वाले लोगों को स्वाभाविक रूप से परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी और वे सीधे हमला कर सकते थे। हालांकि ये व्यक्ति अभी भी रुद्रांश के प्रति बहुत विनम्र था। वह जानता था कि वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं था, वह रुद्रांश का मार्गदर्शन लेने के इरादे से आया था। युवा रुद्रांश, कृपया मुझे सलाह दें। ये व्यक्ति भी बहुत विनम्र था। रुद्रांश ने सिर हिलाया। परिणाम के रूप में कोई रहस्य नहीं था। रुद्रांश ने आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया और उसे कुछ सुझाव दिए। लगातार 6 जीत, लगातार 7 जीत, लगातार 8 जीत। बहुत जल्द रुद्रांश ने सफलतापूर्वक लगातार 10 जीत हासिल कर लीं। उन्होंने आसानी से लगातार 10 जीत हासिल की और उन्होंने एक भी व्यक्ति को घायल नहीं किया। रुद्रांश, तुमने लगातार 10 लड़ाइयां जीत ली हैं। यदि तुम जारी रखना चाहते हो तो तुम्हें शिष्य स्तर के 7वें चरण के एक महान साधक को चुनौती देनी होगी। क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहते हो? न्यायाधीश ने रुद्रांश को देखकर पूछा। हाँ, रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। पूरा दर्शक वर्ग उत्सुकता से भर गया। रुद्रांश एक स्तर ऊपर किसी को चुनौती देकर कितनी उपलब्धियां हासिल कर सकते थे, वह कितनी लगातार जीत हासिल कर सकते थे। सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र एक साधारण शिष्य स्तर के 7वें चरण के महान साधक को एक स्तर ऊपर किसी को चुनौती देने की अनुमति नहीं दे सकता था। जो लोग ऊपर गए थे वे निश्चित रूप से शिष्य स्तर के 7वें चरण के महान साधक के विशेषज्ञ थे। ठीक है, न्यायाधीश ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। क्या शिष्य स्तर के 7वें चरण का कोई महान साधक रुद्रांश को चुनौती दे रहा है?
मैं करूंगा। जैसे ही न्यायाधीश ने बोलना समाप्त किया, एक 30 के दशक का एक युवा व्यक्ति खड़ा हुआ और युद्ध के अखाड़े में चला गया। अभय, तुम मुझ पर सीधे हमला कर सकते हो। जब न्यायाधीश ने इस युवा व्यक्ति को देखा तो उन्होंने उसे अपनी शक्ति का परीक्षण करने नहीं दिया। स्पष्ट रूप से ये व्यक्ति सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था और उसने न्यायाधीश की मंजूरी प्राप्त कर ली थी। रुद्रांश, आगे बढ़ो। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसकी तुलना पहले के शिष्य स्तर के 6वें चरण के महान साधक से की जा सके। अभय ने आत्मविश्वास के साथ रुद्रांश को देखा। आइए। रुद्रांश ने धीरे से मुस्कुराया। धमाका। अभय ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके हाथ में भाले से एक चमकदार रोशनी निकली और वह रुद्रांश की ओर बढ़ी। रुद्रांश का लंबा भाला कांपा, भाले का शरीर कांपा और हवा ने एक भयानक उतार चढ़ाव पैदा किया। एक भयानक झटका अभय की ओर बढ़ा। धमाका। अभय को झटके से मारा गया और उसका शरीर एक तोप की तरह उड़ गया, जो युद्ध के अखाड़े से भारी रूप से गिर गया। सब लोग सदमे में हाँफने लगे। एक चाल, सिर्फ एक चाल, बिना किसी युद्ध कला का उपयोग किए भी अभय को केवल भाले के झटके से युद्ध के अखाड़े से बाहर उड़ा दिया गया। ताकत, शक्तिशाली ताकत। पहले 10 राउंड में रुद्रांश बहुत विनम्र थे। उन्होंने कुछ दर्जन चालों के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया और कोई भी शक्तिशाली युद्ध क्षमता प्रदर्शित नहीं की। कुछ लोग रुद्रांश की क्षमता के बारे में लगभग भूल गए थे। अब उन्हें आखिरकार याद आया कि रुद्रांश की युद्ध क्षमता अत्यंत भयानक थी। अभय उठने के लिए संघर्ष किया। उसने रुद्रांश को डर से देखा और कमरे से बाहर चला गया। फिर चुनौती जारी रही। जीत की लकीर, एक न रुकने वाली जीत की लकीर। 1 घंटे से भी कम समय में रुद्रांश ने पहले ही लगातार 7 जीत हासिल कर ली थीं। पूरा स्थान उत्साह से भर गया था। एक स्तर पार करके उसने पहले ही लगातार 7 बार जीत हासिल कर ली है। क्या आप लोग सोचते हैं कि रुद्रांश एक स्तर पार करके लगातार 10 बार जीत हासिल कर पाएगा? कहना मुश्किल है। इस समय सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र शायद शांत नहीं बैठ पाएगा और एक सच्चे विशेषज्ञ को बाहर भेजेगा। अब तक सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र ने अभी भी एक आत्मघाती योद्धा को बाहर नहीं भेजा है। ये सही है। मेरी राय में सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र अगले दौर के लिए आत्मघाती योद्धाओं को बाहर भेजेगा। चुनौतियों के 2 मुख्य प्रकार थे। पहला, मौके पर एक प्रतिद्वंद्वी का चयन करना था। यदि मौके पर कोई चुनौती देने वाला नहीं था तो सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र एक विशेषज्ञ को भेजेगा। सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र की ताकत अथाह थी। स्वाभाविक रूप से उसने विशेषज्ञों के एक समूह को उठाया था। सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों को आत्मघाती योद्धाओं के रूप में जाना जाता था। केवल नाम से कोई यह बता सकता था कि आत्मघाती योद्धा सभी शक्तिशाली और निडर लोग थे। यदि वह हमला करता तो वह निश्चित रूप से खून देखेगा। रुद्रांश, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, न्यायाधीश ने रुद्रांश से कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र के उच्चतम बिंदु पर एक शानदार कमरे में एक खिड़की थी जिससे कोई भी पूरे सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र को देख सकता था। इस समय कुछ बूढ़े लोग देख रहे थे। ये रुद्रांश अत्यंत शक्तिशाली है। आत्मघाती योद्धाओं को बाहर भेजने का समय है, काले कपड़े पहने एक बुजुर्ग ने कहा। ये सही है। हालांकि साधारण आत्मघाती योद्धा निश्चित रूप से रुद्रांश का मुकाबला नहीं है। मैं सुझाव देता हूं कि हम पहले 18 को जाने दें। यदि 18 जीत नहीं सकता है तो हम 17 को जाने देंगे, एक और बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मैं सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। अन्य बूढ़े लोगों ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने आदेश पारित कर दिया। थोड़ी देर बाद एक अत्यंत लंबा और मजबूत व्यक्ति जो निशानों से ढका था युद्ध के अखाड़े में चला गया। लंबे चौड़े व्यक्ति का पूरा शरीर एक हत्यारे के आभा से भरा हुआ था। उसकी आंखें एक जंगली जानवर की तरह थीं क्योंकि उसने रुद्रांश को घूर कर देखा। व्यक्ति के चेहरे पर 18 शब्द गड़ा हुआ था। नंबर 18 सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र का आत्मघाती योद्धा है। इसके अलावा ये नंबर 18 है। जब दर्शकों ने इस बड़े आदमी को देखा तो वे सभी सदमे में चिल्लाए। कहा जाता है कि केवल वही आत्मघाती योद्धा जिनकी युद्ध क्षमता अत्यंत मजबूत होती है उनके चेहरे पर शब्द गढ़ने के योग्य होते हैं। कहा जाता है कि सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र में 5 सबसे मजबूत शिष्य स्तर के 7वें चरण के महान साधक हैं, 16 से 20 तक। यह 18 उनमें से एक है। ऐसा लगता है कि सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र वास्तव में रुद्रांश को महत्व देता है। बेशक, यदि रुद्रांश लगातार 10 जीत हासिल करता है तो उसे 90,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल का भुगतान करना होगा। सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र रुद्रांश को इतनी आसानी से जीतने कैसे दे सकता है? ये सच है। अद्भुत। आज के 10 आध्यात्मिक क्रिस्टल का इतना अच्छा उपयोग किया गया था। मुझे लगता है कि जो लोग नहीं आए वे मौत के लिए पछताएंगे। रुद्रांश की नज़र थोड़ी चमक गई और उन्होंने 18 को देखा। रुद्रांश दूसरे पक्ष से एक मजबूत हत्यारे के आभा को महसूस कर सकते थे। सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र के आत्मघाती योद्धा। यह आखिरकार दिलचस्प हो रहा है। रुद्रांश के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में लड़ने की भावना की एक झलक दिखाई दी।
रुद्रांश, तुम्हें सावधान रहना होगा। 18 कोई दया नहीं दिखाएगा। न्यायाधीश रुद्रांश जैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रति दयालु थे और उन्होंने उसे याद दिलाया। बहुत धन्यवाद, रुद्रांश ने धीरे से मुस्कुराया। ठीक है, चलो शुरू करें, न्यायाधीश ने घोषणा की। गुर्राना, न्यायाधीश की घोषणा के साथ 18 ने एक जानवर जैसी गर्जना की। उसके हाथ की एक चाल के साथ एक उल्का हथौड़ा दिखाई दिया। उल्का हथौड़े ने एक भयानक हाउल किया और रुद्रांश की ओर चला गया। हालांकि रुद्रांश ने धोखा नहीं दिया, इसके बजाय उन्होंने अपनी भाला को बढ़ाया। डिंग डिंग, भाले की नोक ने सटीक रूप से उल्का हथौड़े को छेद दिया, जिससे एक बहरा कर देने वाली आवाज हुई। लंबा भाला बिल्कुल नहीं हिला, लेकिन उल्का हथौड़ा पहले से भी तेज गति से वापस उड़ गया। 18 की क्रूर अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। वह ऊंचाई पर कूद गया और उल्का हथौड़े से बच गया। उल्का हथौड़े ने युद्ध के अखाड़े पर प्रहार किया, जिससे एक हिंसक बूम पैदा हुआ। यदि सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा अंकित शिलालेख गठन नहीं होता तो यह फट गया होता। यह 18 शायद एक साधारण शिष्य स्तर के 8वें चरण के महान साधक के बराबर है। रुद्रांश का दिल हिल गया। हालांकि एक साधारण शिष्य स्तर के 8वें चरण के महान साधक रुद्रांश के सामने कुछ भी नहीं थे। उसके बाद रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक भूत की तरह 18 के सामने दिखाई दिए। फिर उन्होंने अपनी भाला को 18 पर घुमाया। धमाका, 18 ने लोहे की चेन से अवरुद्ध किया, लेकिन यह बेकार था। रुद्रांश के भाले ने उसे सीधे मारा। वह उल्का हथौड़े के साथ 100 मीटर से अधिक दूर उड़ गया, इससे पहले कि वह रुक गया। वह जीत गया था। रुद्रांश जीत गया था। वह एक साफ और सीधे तरीके से जीत गया था। पूरा दर्शक वर्ग रुद्रांश को सदमे में देख रहा था। वे इस बात से हैरान नहीं थे कि रुद्रांश जीत जाएगा, हालांकि वे इस बात से हैरान थे कि रुद्रांश इतनी आसानी से जीत गया। सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र के उच्चतम बिंदु पर कुछ बूढ़े लोग देख रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। ये रुद्रांश निश्चित रूप से एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह एक राक्षसी स्तर का अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। केवल अन्य अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति जो उससे एक स्तर ऊपर हैं, उससे लड़ सकते हैं। किसी और के लिए उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। एक बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। ये सही है, मुझे लगता है कि इस रुद्रांश ने अपनी अधिकांश शक्ति का उपयोग भी नहीं किया है। यहाँ तक कि अगर 16 भी ऊपर जाती तो वह उसका मुकाबला नहीं होती। तो उसे लगातार 10 जीत हासिल करने दो। बेशक यह एक अच्छी बात है। जब समय आएगा, जब तक हम थोड़ा संचालन करते हैं, हम ही होंगे जो एक बड़ा लाभ कमाएंगे। हाँ, ये सही है। फिर 17 और 16 को ऊपर जाने दो। बुजुर्ग न केवल नाखुश थे, बल्कि उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। इसके बाद एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर 17 खुदा हुआ था, वह ऊपर आया। वह अभी भी रुद्रांश का मुकाबला नहीं था। लगातार 9 जीत के बाद 20 के दशक की एक लड़की ऊपर आई। उसके चेहरे पर 16 शब्द खुदा हुआ था। इस महिला की ताकत पिछले 17 और 18 से बहुत मजबूत थी। उसने वास्तव में शक्ति को समझा था। दुर्भाग्य से वह अभिनव से बहुत दूर थी। वह रुद्रांश का मुकाबला बिल्कुल नहीं थी। रुद्रांश की आग की शक्ति फूट पड़ी और उसने आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। लगातार 10 जीत। रुद्रांश ने एक स्तर ऊपर किसी को चुनौती दी थी और लगातार 10 जीत हासिल कर ली थी। नियमों के अनुसार उसे इनाम के रूप में 90,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल मिल सकते थे। रुद्रांश, क्या तुम चुनौती जारी रखना चाहते हो? न्यायाधीश ने रुद्रांश को देखकर पूछा। उस समय सभी की आंखें रुद्रांश पर केंद्रित थीं। उनकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। यदि वह चुनौती जारी रखता तो उसे 2 स्तरों को पार करना होगा। हालांकि एक स्तर ऊपर किसी के खिलाफ लगातार 10 जीत हासिल करना दुर्लभ था, फिर भी हर थोड़ी देर में एक होता था। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग थे जो 2 स्तरों को पार करके उन्हें हरा सकते थे। एक लड़ाई के लिए जो उससे 2 स्तर ऊपर थी, उसे एक जीत के लिए 1 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल का इनाम दिया जाएगा, और हर जीत के लिए उसे अतिरिक्त 1 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल का इनाम दिया जाएगा। ये कितना मोहक था। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग थे जो इसे प्राप्त कर सकते थे। जलते हुए सूरज के वर्तमान 6 नायक सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उनसे 2 स्तर ऊपर विरोधियों को चुनौती दी थी और जीत हासिल की थी। 6 नायकों में 5 ने 2 स्तरों में लगातार 4 जीत हासिल की थी। केवल 6 नायकों के नेता 10 दिशाओं के शस्त्र विद्यालय के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति अभिनव ने 2 स्तरों में लगातार 7 जीत का रिकॉर्ड हासिल किया था। ये पिछले 100 वर्षों में जलते हुए सूरज साम्राज्य की सबसे ऊंची उपलब्धि भी थी। क्या रुद्रांश इसे स्वीकार करेंगे? मैं चुनौती जारी रखने का विकल्प चुनता हूं, रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। 90,000 क्रिस्टल 10 लगातार जीत के लिए बहुत कम थे। 2 स्तरों को पार करना रुद्रांश का लक्ष्य था। वह पुरस्कारों से प्रभावित थे और वह इसे याद नहीं करेंगे। दृश्य में हंगामा था क्योंकि हर कोई उत्साहित हो गया था। रुद्रांश ने चुनौती जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त की थी। देखने के लिए एक अच्छा शो होने वाला था। 2 स्तरों से अधिक की चुनौती देखना आम बात नहीं थी।
ये देखकर कि रुद्रांश सहमत हो गए थे, न्यायाधीश ने एक खुशहाल मुस्कान प्रकट की और कहा, रुद्रांश, हमें तुमसे 2 स्तर ऊपर की चुनौती लेने के लिए लोगों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी। हम इसे तुरंत शुरू नहीं कर सकते हैं और इसमें 3 दिन लगेंगे। क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? 3 दिन बाद रुद्रांश स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। न्यायाधीश ने एक प्रसन्न मुस्कान के साथ चारों ओर मुट्ठी जोड़कर सम्मान दिया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि परसों 3 दिनों बाद दैत्यराज नीलामी घर में हर 6 महीने में एक बार होने वाली भव्य नीलामी का आयोजन होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी वहां उपस्थित होंगे। आज की चुनौतियां यहीं समाप्त होती हैं। नीलामी। रुद्रांश आश्चर्यचकित था और उसकी आंखों में उत्सुकता की झलक थी। फिर वह अखाड़े से नीचे उतर गया। बड़े भाई रुद्रांश, मैं आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूं। 3 दिनों बाद अपनी पूरी ताकत से लड़ना। उस दिन आप 6 तपस्वी वीरों का कीर्तिमान तोड़कर पूरे धधकते सूर्य साम्राज्य में अपना नाम रोशन करेंगे। जैसे ही वह अखाड़े से नीचे उतरा, चंदन ने अधीरता से दौड़कर यह बात उत्साहपूर्वक कही। रुद्रांश ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। 6 तपस्वी वीरों में से 5 ने 2 स्तरों का अंतर रखते हुए लगातार 4 जीत दर्ज की थी, जबकि अभिनव ने 2 स्तरों का अंतर रखते हुए लगातार 7 जीत हासिल की थी। क्या वह इस कीर्तिमान को तोड़ पाएगा? ईमानदारी से कहूं तो रुद्रांश को खुद पर पूरा भरोसा नहीं था। कभी कभी ये किस्मत पर भी निर्भर करता था। यदि कोई 2 स्तर ऊंचा हो और उसका सामना अभिनव जैसे प्रतिभाशाली योद्धा से हो तो जीतना मुश्किल हो जाता है। रुद्रांश ने सिर हिलाया और ज्यादा नहीं सोचा। वे तीनों अखाड़े से बाहर निकले और विराट शस्त्र विद्यालय की ओर चल दिए। बड़े भाई रुद्रांश, दैत्यराज नीलामी परसों होने वाली है। क्या आप जाना चाहेंगे? चंदन ने पूछा। बेशक, मैं जा रहा हूं, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हम साथ चलते हैं। मैं अपनी बहन मालिनी को भी बुला लूंगा, चंदन ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसने कुछ देर सोचा और कहा, चंदन, विलास, तुम दोनों पहले वापस जाओ। मुझे अभी कुछ काम है। ठीक है। चंदन और विलास ने सिर हिलाया और विराट शस्त्र विद्यालय की ओर लौट गए। रुद्रांश बाजार की ओर चल दिया। दैत्यराज नीलामी को दैत्यराज युद्धशाला के सहायक व्यवसायों में से एक माना जा सकता था। यह अक्सर आयोजित नहीं होती थी और आमतौर पर हर 6 महीने में एक बार होती थी। हालांकि हर बार कई अमूल्य खजाने दिखाई देते थे। रुद्रांश भी काफी आकर्षित था, लेकिन उसके पास अब 2 लाख शक्ति क्रिस्टल से भी कम थे, जो बहुत कम थे। अगर उसे कोई ऐसा खजाना मिल जाए जो उसे पसंद हो, लेकिन उसके पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त शक्ति क्रिस्टल न हो, तो उसे बहुत पछतावा होता। इसलिए रुद्रांश ने अपने पास मौजूद सभी अनावश्यक चीजें बेचने की योजना बनाई। उसके पास तरह तरह के निर्माण सामग्री, औषधीय जड़ी बूटियां, गोलियां, आध्यात्मिक अस्त्र और कई साधना और युद्ध कौशल विद्याएं थीं। वे सब मिलकर पहाड़ों जैसा ढेर बन गए थे और रुद्रांश को उनकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने उन सभी को बेचने का फैसला किया। बाजार पहुंचकर रुद्रांश हर दुकान में गया और सामान का कुछ हिस्सा बेच दिया। 3 घंटे बाद रुद्रांश ने सभी चीजें बेच दीं। उसने उन चीजों को कुल मिलाकर 3 लाख शक्ति क्रिस्टल में बेचा। उसके पास पहले से मौजूद शक्ति क्रिस्टल को मिलाकर उसके पास लगभग 5 लाख शक्ति क्रिस्टल हो गए। 5 लाख काफी होने चाहिए। उसके बाद रुद्रांश अपने निवास स्थान पर लौट आया। अगले दिन राजधानी में एक खबर तेजी से फैल गई। विराट शस्त्र विद्यालय के अद्वितीय प्रतिभाशाली रुद्रांश दैत्यराज युद्धशाला में 2 स्तर ऊंचे व्यक्ति को चुनौती देंगे। उन्हें 6 तपस्वी वीरों का कीर्तिमान तोड़ने की आशा है। जैसे ही यह खबर फैली, इसने एक बड़ा हंगामा मचा दिया। 6 तपस्वी वीरों के कीर्तिमान को चुनौती। पिछले कुछ सालों में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। असंख्य लोग इस पर चर्चा और अनुमान लगा रहे थे। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश ने भी यह खबर सुनी थी। रुद्रांश के दिमाग में सबसे पहली बात दैत्यराज युद्धशाला के बारे में आई। ये खबर निश्चित रूप से दैत्यराज युद्धशाला द्वारा ही जारी की गई थी। इसका कोई और कारण नहीं था सिवाय इसके कि 3 दिनों बाद और भी अधिक लोग युद्ध देखने आए। इस मामले में दैत्यराज युद्धशाला कितने शक्ति क्रिस्टल कमा सकती थी? रुद्रांश कड़वाहट से मुस्कुराया। ये दैत्यराज युद्धशाला पैसे कमाने के अवसरों को भुनाने में बहुत अच्छी थी। लेकिन रुद्रांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन तेजी से बीत गया। अगले दिन रुद्रांश, चंदन, विलास और मालिनी दैत्यराज नीलामी घर की ओर चल दिए। दैत्यराज नीलामी घर दैत्यराज युद्धशाला से ज्यादा दूर नहीं था। नवयुवक रुद्रांश, आप एक विशिष्ट अतिथि हैं। कृपया मेरे साथ अतिथि कक्ष में चलिए। जैसे ही रुद्रांश का समूह दैत्यराज नीलामी घर पहुंचा, एक अतुलनीय रूप से सुंदर युवती ने उनका स्वागत किया। अतिथि कक्ष। वे चारों चौंक गए। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। उसने अंदाजा लगाया कि यह दैत्यराज युद्धशाला का काम था। बेशक, वह इसे अस्वीकार नहीं करेगा। वे चारों युवती के पीछे पीछे चले और एक अतिथि कक्ष में पहुंचे।
द्वितीयराज नीलामी घर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक मुख्य हॉल था जहां सामान्य बोली लगाने वाले बैठते थे। मुख्य हॉल के ऊपर दूसरी मंजिल पर मुख्य हॉल के चारों ओर विशिष्ट अतिथियों के लिए कमरे थे। अतिथि कक्ष में वातावरण सुंदर था और वहां चाय, फल और नाश्ता था। यह आरामदायक और शांत था। जो लोग अतिथि कक्ष में प्रवेश कर सकते थे वे अपनी प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते थे। वे चारों अतिथि कक्ष संख्या 7 में पहुंचे। वे अतिथि कक्ष में बैठे और कांच के माध्यम से बाहर देखा। हॉल में कम से कम 50,000 लोग थे। इसके अलावा लोगों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी। इतने सारे लोग। चंदन ने बाहर की ओर उत्सुकता से देखा। बाद में खजाना सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही हम इसे नहीं खरीद सकते, फिर भी अपने ज्ञान को बढ़ाना अच्छा है, मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने रुद्रांश को एक जटिल भाव के साथ देखा। वह जानती थी कि अगर रुद्रांश न होता तो वे तीनों अतिथि कक्ष में प्रवेश करने के योग्य कैसे होते। 6 महीने पहले वह भी यहाँ थी, लेकिन केवल हॉल में। कुछ देर बाद एक सफ़ेद वस्त्रधारी बुजुर्ग हॉल के सामने ऊंचे मंच पर चले गए। हॉल में चुप्पी छा गई। मैं खद हूँ, इस नीलामी का मेजबान। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। अब नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। सबसे पहले आइए आज की पहली वस्तु को बाहर लाएं, सफ़ेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने स्पष्ट आवाज में कहा। फिर एक घुमावदार आकृति वाली सुंदर महिला एक जेड प्लेट लेकर आई। जेड प्लेट पर एक लाल धातु का टुकड़ा था। देवियों और सज्जनों, मुझे यकीन है कि आप पहले ही देख चुके हैं कि यह लाल पत्थर की आध्यात्मिक लौ का एक टुकड़ा है, जो एक चौथे स्तर के आध्यात्मिक अस्त्र को गढ़ने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। शुरुआती कीमत 10,000 शक्ति क्रिस्टल है और प्रत्येक बोली 1,000 शक्ति क्रिस्टल से कम नहीं होनी चाहिए। खद ने घोषणा की। 10,000 क्रिस्टल, इतना महंगा? चंदन चुपके से चकित था। यह एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग चौथे स्तर के आध्यात्मिक अस्त्रों को गढ़ने के लिए किया जा सकता है, इसलिए यह बेशक महंगी है, मालिनी ने कहा। जैसे ही खद की आवाज गिरी, किसी ने तुरंत बोली लगाई। मैं 11,000 शक्ति क्रिस्टल की बोली लगाता हूँ। मैं 12,000 दूंगा। धीरे धीरे कीमत 22,000 तक पहुंच गई और इसे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने खरीदा। अगला एक औषधि का बोतल है जो साधक स्तर के योद्धाओं के लिए बहुत उपयोगी है। शुरुआती कीमत 800 शक्ति क्रिस्टल है और प्रत्येक बोली 100 शक्ति क्रिस्टल से कम नहीं होनी चाहिए। फिर ये दूसरी वस्तु थी। यह असंभव था कि हर वस्तु पहले की तरह महंगी हो, जिसकी कीमत हजारों शक्ति क्रिस्टल थी। साधक स्तर से नीचे के ज्यादातर योद्धा इसे नहीं खरीद सकते थे। मैं 1,000 शक्ति क्रिस्टल दूंगा। मैं 1,100 क्रिस्टल की बोली लगाता हूँ। जल्द ही साधक योद्धाओं के एक समूह ने बोली लगाना शुरू कर दिया। रुद्रांश अपनी चाय पीते हुए देख रहा था। रुद्रांश को उन गोलियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो साधक स्तर के योद्धा की साधना बढ़ा सकती थीं। इस तरह की गोलियों का सामान्य योद्धाओं पर कुछ प्रभाव पड़ता था, लेकिन उस पर प्रभाव बहुत कम था। ये यक्षों के केंद्र को खरीद कर शुद्ध करने की तुलना में बहुत कम प्रभावी था। हालांकि दूसरों के लिए यह अलग था। उनके पास आत्मभक्षण रक्त रेखा जैसी अद्भुत रक्त रेखा नहीं थी। उनके लिए ऐसी औषधियां प्राप्त करना बहुत दुर्लभ था जो उनकी साधना को बेहतर बना सकें। जल्द ही औषधि की कीमत 2,000 शक्ति क्रिस्टल तक बढ़ गई। 2,100 क्रिस्टल। मालिनी ने भी बोली लगाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में लालसा की झलक थी। 2,200 क्रिस्टल। हालांकि किसी ने तुरंत इसमें और पैसे जोड़े। 2,300 क्रिस्टल। 2,500 क्रिस्टल। कीमत बढ़ती रही। मालिनी ने आह भरी। ये कीमत उसके लिए बहुत ज्यादा थी और वह असहाय होकर हार मान गई। 3,000 क्रिस्टल। अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी और पूरे स्थान पर फैल गई, जिससे सभी के दिल कांप उठे। मालिनी चौंक गई क्योंकि वह आवाज रुद्रांश की थी। क्या रुद्रांश की नज़र औषधि की इस बोतल पर थी? चूंकि रुद्रांश ने बोली लगा दी थी, इसलिए मालिनी बोली नहीं लगाएगी। 3,100। हॉल में किसी ने बोली लगाना जारी रखा। 4,000 क्रिस्टल। रुद्रांश मुस्कुराया और बोली को 4,000 शक्ति क्रिस्टल तक बढ़ा दिया। भीड़ में चुप्पी छा गई। रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोली लगाए और एक बार में 900 शक्ति क्रिस्टल जोड़े। ये स्पष्ट था कि वह जीतने के लिए दृढ़ था। मालिनी, चंदन और विलास भी थोड़े आश्चर्यचकित थे। हालांकि यह औषधि की बोतल अच्छी थी, ये केवल साधक स्तर के निचले दर्जे के योद्धाओं के लिए ज्यादा प्रभावी थी। रुद्रांश की साधना के साथ यह ज्यादा उपयोगी नहीं होती। वह नहीं जानती थी कि रुद्रांश को इतनी दिलचस्पी क्यों थी। क्या कोई और बोली है? खद ने पूछा। किसी ने बोली नहीं लगाए। उसके बाद खद ने 3 बार पूछा, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाए। ये औषधि की बोतल स्वाभाविक रूप से रुद्रांश की हो गई। थोड़ी देर बाद एक सुंदर युवती गोलियों के साथ अंदर आए। रुद्रांश ने 4,000 शक्ति क्रिस्टल निकाले और उसे सौंप दिए। मालिनी, ये औषधि की बोतल तुम्हारे लिए है। रुद्रांश ने गोली ली और मालिनी को दे दी। मेरे लिए? मालिनी चौंक गई।
पास में चंदन और विलास भी थोड़े चकित थे। रुद्रांश ने जिस गोली की बोली लगाई थी वह मालिनी के लिए थी। मैंने देखा कि तुम इसे चाहती थी, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। बहन, इसे स्वीकार कर लो। तुम बड़े भाई रुद्रांश की नेक नीयत को बर्बाद नहीं कर सकती। चंदन हंस पड़ा क्योंकि उसने मालिनी की ओर आंखें झपकाईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। हाँ दूसरी बहन, तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। विलास एक चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। मालिनी का चेहरा अचानक लाल हो गया। यह अज्ञात था कि वह क्या सोच रही थी। उसकी बड़ी आंखों में आंसू भरे थे और उसकी आवाज़ एक मच्छर की तरह नर्म थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवयुवक रुद्रांश। ये कहने के बाद उसने रुद्रांश के हाथों से बोतल ले ली। उसकी आंखों में खुशी थी। पास में चंदन और विलास मुस्कुराए। उन्होंने रुद्रांश को देखा और फिर मालिनी को। वे समय समय पर सिर हिलाते थे। तुम किस पर हंस रहे हो? रुद्रांश ने उन दोनों को देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ा। उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस ये देखा कि मालिनी को वह गोली चाहिए थी, इसलिए उसने उसे खरीद लिया। इसमें ज्यादा शक्ति क्रिस्टल नहीं लगे। विराट शस्त्र विद्यालय में प्रवेश करने पर मालिनी ने जो मदद की थी उसके लिए उसे धन्यवाद देने का एक तरीका था। नीलामी जारी रही। एक के बाद एक वस्तु की नीलामी होती रही। उनमें से कुछ बेहद दुर्लभ थे और कीमत हजारों क्रिस्टल तक पहुंच गई थी। कुछ की कीमत केवल कुछ 100 क्रिस्टल थी। हालांकि रुद्रांश थोड़ा निराश था। ये वस्तुएं उसके लिए बेकार थीं और उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जहां तक चंदन और विलास की बात है, उनकी नज़र कुछ चीज़ों पर थी और उन्होंने बोली लगाने में भाग लिया। जल्द ही 100 से ज़्यादा वस्तुएं अलग अलग लोगों के हाथों में आ गईं। अगली वस्तु इस नीलामी की आखिरी वस्तु है। बेशक ये सबसे कीमती भी है। इस समय खद ने जोर से कहा, अंतिम वस्तु की नीलामी का समय आ गया है। मौके पर माहौल तुरंत बढ़ गया। हर नीलामी में एक अंतिम वस्तु होती थी और वे सभी बेहद दुर्लभ खजाने होते थे। रुद्रांश को थोड़ी दिलचस्पी हुई। खद ने देखा कि माहौल बढ़ गया था और उसने एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। उसने ताली बजाई और एक युवती एक जेड प्लेट के साथ आए। जेड प्लेट को एक सुनहरी रेशमी जाली से ढका गया था, इसलिए अंदर क्या था ये देखना असंभव था। आपको इस खजाने के उपयोग को जानना होगा। हर कोई जानता है कि युद्ध कला की साधना में यद्यपि शारीरिक शरीर आधार नहीं है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक मार्ग भी है। एक मजबूत शारीरिक शरीर वाले न केवल मजबूत जीवन शक्ति और अद्भुत पुनर्प्राप्ति क्षमता रखते हैं, बल्कि यह योद्धा की युद्ध शक्ति को भी बहुत बढ़ा सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य अद्भुत उपयोग हैं। खद ने शारीरिक शरीर के उपयोग की व्याख्या करना शुरू कर दिया। क्या यह एक ऐसा खजाना हो सकता है जो शारीरिक साधना में मदद कर सकता है? रुद्रांश की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी उत्सुकता का भाव दिखाया। खद मुस्कुराया और जारी रखा, हालांकि किसी के शारीरिक शरीर को प्रशिक्षित करना बेहद मुश्किल है। यदि आप धीरे धीरे प्रशिक्षण के लिए साधना तकनीकों पर निर्भर करते हैं तो गति बेहद धीमी होगी। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा भी लगेगी। हालांकि शॉर्टकट भी हैं। दुनिया में कई खजाने हैं जो शरीर को तेजी से मजबूत कर सकते हैं और कम समय में शरीर की ताकत बढ़ा सकते हैं। मजबूत और कमज़ोर खजाने हैं और प्रभाव अलग अलग हैं। खद को कोई जल्दी नहीं लग रही थी और उसने धीरे धीरे समझाया, लेकिन दूसरे इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और तुरंत चिल्लाए, ये किस तरह का खजाना है? तुम क्यों नहीं बताते? ये सच है। यह क्या है? इसे खोलो और देखो। अगर आप जानना चाहते हैं तो यह आसान है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आप जान जाएंगे। दुनिया के सभी खजानों में वह कौन सा खजाना है जिसका शारीरिक शरीर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? किस तरह का खजाना शारीरिक शरीर के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? कहने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से जन्मजात मूल तरल है। क्यों? क्या तुम यह मत कहो कि तुम्हारे पास जन्मजात मूल तरल है? एक आवाज़ गूंजी जो कुछ हद तक अविश्वास में थी। अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने चुपके से सिर हिलाया। जन्मजात मूल तरल, ये कैसे संभव था? ऐसा कहा जाता था कि जन्मजात मूल तरल एक ऐसा खजाना था जो लाखों साल बाद ही बन सकता था। यहाँ तक कि कई जन्मजात मूल तरल भी थे जो केवल तभी पैदा हुए थे जब दुनिया का निर्माण हुआ था। ये शरीर के लिए बेहद मददगार था और दुनिया में नंबर 1 के रूप में जाना जाता था। बेशक जन्मजात मूल तरल में भी अंतर थे। अलग अलग प्रभावों के अनुसार इसे 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी। हालांकि एक निम्न श्रेणी का जन्मजात मूल तरल भी दुनिया में एक दुर्लभ खजाना और बेहद कीमती था। उस समय रुद्रांश को जो अग्नि आध्यात्मिक दूध मिला था वह भी शरीर को मजबूत कर सकता था। हालांकि जब जन्मजात मूल तरल की तुलना में ये बेकार था। हा मेरे दोस्त, तुमने सही अंदाजा लगाया। ये खजाना जन्मजात मूल तरल है। खद हंसा। क्या इस बार यह एक बड़ी बात थी? पूरा स्थान शोरगुल से भर गया।
ये वास्तव में जन्मजात मूल तरल था जो सभी की अपेक्षाओं से परे था। ये कैसे संभव है? ये वास्तव में जन्मजात मूल तरल है। इसे हासिल कर लो, मुझे इसे हासिल करना होगा। असंख्य लोगों ने दहाड़ लगाई, उनकी आंखों में आग जल रही थी। उन्होंने ऊंचे मंच पर युवती के हाथों में ट्रे को देखा, यह इच्छा रखते हुए कि वे इसे खुद ले सकें। अतिथि कक्ष संख्या 7 में रुद्रांश की आंखों में जुनून की आग जल रही थी। तीनों चंदन और विलास इतने सदमे में थे कि उनके मुंह खुले थे। खद भीड़ की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था। भीड़ जितनी ज्यादा उत्साहित होगी, बाद में कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। खद ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे थोड़ा नीचे दबाया, कुछ देर के लिए शांत हो जाए। मौके पर तुरंत शांति छा गई। हालांकि यह खजाना जन्मजात मूल घोल है, यह केवल एक निम्न श्रेणी का जन्मजात मूल घोल है और यह ज्यादा नहीं है। खद ने कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। इसका निम्न श्रेणी का होना सामान्य था। ये धधकते सूर्य साम्राज्य में कैसे प्रकट हो सकता था? भले ही यह प्रकट हो जाए, बहुत से लोग इसे खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। इस समय खद ने हाथ बढ़ाया और ट्रे पर लगे जाली को हटा दिया, जिससे एक लाल पत्थर की गेंद दिखाई दी। ये जन्मजात मूल तरल है। सभी ने एक उलझा हुआ भाव दिखाया। ये पत्थर की गेंद जन्मजात मूल तरल से भरी हुई है। यह ज्यादा नहीं है, केवल 9 बूंदें हैं। खद ने मुस्कुराते हुए समझाया। 9 बूंदें, ये काफी है, किसी ने बड़बड़ाया। दूसरी ओर कुछ लोग उत्साहित दिख रहे थे। जन्मजात मूल तरल बहुत कीमती था। यदि वे बहुत ज्यादा होते तो बहुत से लोग इसे नहीं खरीद सकते थे। हालांकि यदि केवल 9 बूंदें होती तो यह प्रयास करने लायक था। इसके अलावा भले ही केवल 9 बूंदें हों, प्रभाव अभी भी बहुत चौंकाने वाला था। जन्मजात मूल तरल की 9 बूंदें, मैं उन्हें चाहता हूं। रुद्रांश ने पत्थर की गेंद को देखा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसका शरीर लंबे समय से संपूर्ण दूसरे स्तर पर अटका हुआ था और उसमें कोई उन्नति नहीं हुई थी। जैसे ही उसे जन्मजात मूल तरल की 9 बूंदें मिल जाती, उसका शरीर निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ता। तीसरे स्तर में उन्नति करना उसके लिए आसान होता। अगर ऐसा होता तो उसकी युद्ध शक्ति में भारी वृद्धि होती। जन्मजात मूल तरल की 9 बूंदों का द्वितीय राज युद्धशाला के बुजुर्गों द्वारा अध्ययन किया गया है। इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब बोली लगाना शुरू होगा। जन्मजात मूल तरल की प्रत्येक बूंद के लिए शुरुआती कीमत 10,000 शक्ति क्रिस्टल है। 9 बूंदें शुरुआती कीमत 90,000 शक्ति क्रिस्टल बनाएंगी। प्रत्येक वृद्धि 5,000 शक्ति क्रिस्टल से कम नहीं होनी चाहिए। खद ने घोषणा की। कई लोगों ने गहरी सांस ली और उदास दिखे। हालांकि उसने इसकी उम्मीद की थी, फिर भी जब उसने कीमत सुनी तो वह चौंक गया। 90,000 शक्ति क्रिस्टल। ज्यादातर लोगों का गुस्सा शांत हो गया। 1,00,000 शक्ति क्रिस्टल। हालांकि कीमत ज्यादा थी, लेकिन हर कोई इसे नहीं खरीद सकता था। तुरंत किसी ने अतिथि कक्षों में से एक से बोली लगाई। अतिथि कक्ष संख्या 3 से आए आवाज से वह बहुत युवा लग रहा था। 1,10,000। फिर एक पुरानी आवाज अतिथि कक्ष संख्या 9 से आई। 1,20,000। हॉल में एक आवाज अचानक गूंजी। सभी ने उधर देखा और एक लंबा और मजबूत आदमी देखा। 1,50,000। अतिथि कक्ष संख्या 3 में युवा आवाज सुनाई दी, लेकिन ये थोड़ी ठंडी थी। 1,60,000। तुरंत बाद अतिथि कक्ष संख्या 9 से बोली लगाने वाले ने भी बोली लगाए। हॉल में मजबूत आदमी की आंखें झिलमिला उठी क्योंकि उसने ऊंचे मंच पर पत्थर की गेंद को घूर कर देखा। उसकी आंखों में अनिच्छा थी, लेकिन अंत में उसने एक लंबी आह भरी और बोली लगाना छोड़ दिया। 160,000 शक्ति क्रिस्टल उसकी पूरी दौलत से ज्यादा थे। वह केवल हार मान सकता था। 1,70,000। अतिथि कक्ष संख्या 3 में बोली लगाने वाले ने बोली बढ़ाना जारी रखा। 1,80,000। अतिथि कक्ष संख्या 9 में कोई हार नहीं मान रहा था। इस समय रुद्रांश ने बोली नहीं लगाई। अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह बाद में बोली लगाएगा। ये वही था। अतिथि कक्ष संख्या 3 और अतिथि कक्ष संख्या 9 ने एक दूसरे से मुकाबला किया। बहुत जल्दी जन्मजात मूल तरल की कीमत 2,50,000 तक पहुंच गई। इस समय अतिथि कक्ष संख्या 3 में आवाज बेहद ठंडी थी। इस समय 5 युवक अतिथि कक्ष संख्या 3 में बैठे थे। हालांकि 5 युवकों के भाव अच्छे नहीं थे। ये बुजुर्ग कहाँ से आया है? वह वरिष्ठ अभिनव के साथ खजाने के लिए मुकाबला करने की हिम्मत कैसे करता है? वह वास्तव में मौत को बुला रहा है। एक हल्के चेहरे वाले युवक ने हत्या के इरादे से कहा। यह सच है, ऐसा लगता है कि वह नहीं जानता कि हम 10 दिशाओं के शस्त्र विद्यालय के शिष्य हैं। दूसरे आदमी ने ठंडेपन से कहा। 5 लोगों में से जो बीच में बैठा था वह नीले वस्त्र में एक सुंदर युवक था। उसका भाव बहुत ठंडा था। भौहें चढ़ाकर उसने अतिथि कक्ष 9 को देखा और कहा, वरिष्ठ, मैं अभिनव हूँ, 10 दिशाओं के शस्त्र विद्यालय का एक शिष्य। जन्मजात मूल तरल की ये 9 बूंदें मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं।
मुझे आशा है कि आप इसे मुझे दे सकते हैं। उसके शब्द बहुत विनम्र थे, लेकिन उसकी आवाज़ ठंडी थी और उसमें हत्या का इरादा भरा था। एक अत्यंत शक्तिशाली आभा अतिथि कक्ष संख्या 3 से फैल गई। ये स्पष्ट रूप से एक धमकी थी। 10 दिशाओं के शस्त्र विद्यालय का एक शिष्य। हॉल में लोग सभी चौंक गए और उनकी आंखों में डर दिखाई दिया। 10 दिशाओं के शस्त्र विद्यालय के अभिनव परिवार का एक सदस्य। अतिथि कक्ष संख्या 9 से एक पुरानी आवाज़ आई। एक बुजुर्ग अंदर बैठा था, लेकिन वह डरा हुआ लग रहा था। बुरा नहीं, अभिनव ने ठंडेपन से जवाब दिया। छोड़ो, मैं जन्मजात मूल तरल की इन 9 बूंदों को तुम युवा लोगों को दूंगा। अतिथि कक्ष संख्या 9 में बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा और अंत में आह भरी। 10 दिशाओं के शस्त्र विद्यालय धधकते सूर्य साम्राज्य में एक बड़ा बल था और बहुत से लोग उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। जब बुजुर्ग चले गए तो अभिनव मुस्कुराया। 250,000, 2,50,000। क्या कोई और ऊंची बोली है? खद ने चारों ओर देखा और पूछा। ये जन्मजात मूल तरल है। ये दुनिया में बहुत दुर्लभ है, यहाँ तक कि धधकते सूर्य साम्राज्य में भी। शरीर पर इसका प्रभाव अत्यंत अद्भुत है। अगर हम आज चूक जाते हैं तो कौन जानता है कि हमें दूसरा मौका कब मिलेगा। 250,000। क्या कोई ऊंची बोली है? खद ने उसे लुभाने की पूरी कोशिश की। अभिनव के प्रदर्शन ने उसे बहुत असंतुष्ट कर दिया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपने दिल की बात कही। ये बुजुर्ग, अभिनव ने दांत पीसे और खद को नाखुश होकर घूरा। अगर नजरें मार सकती तो खद एक छलनी की तरह छेद हो गया होता। 3 लाख। इस समय एक स्पष्ट आवाज अचानक गूंजी और पूरे स्थान पर फैल गई, जिससे सभी के दिल कांप उठे। किसी ने बोली लगाए। 10 दिशाओं के शस्त्र विद्यालय के शिष्य होने के बारे में जानने के बाद भी उसने बोली लगाने की हिम्मत की। वह कौन था? सभी की आंखें तुरंत 7वें अतिथि कक्ष की ओर मुड़ गईं। ये सच है, जिसने अभी अभी बोली लगाई थी वह रुद्रांश था। इसके अलावा उसने एक बार में 50,000 की वृद्धि की, जिससे कीमत 3 लाख तक पहुंच गई। 3 लाख, ठीक है। यहाँ इस दोस्त ने 3 लाख की बोली लगाई है। क्या 3 लाख से ज्यादा कोई है? खद ने खुशी से घोषणा की। धड़ाक। अतिथि कक्ष संख्या 3 में अभिनव ने अपनी हथेली मेज पर पटक दी और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसका चेहरा बेहद काला था। यह अंधा बच्चा कहाँ से आया है? वह स्पष्ट रूप से जानता है कि हम 10 दिशाओं के शस्त्र विद्यालय के शिष्य हैं, फिर भी वह बोली लगाने की हिम्मत करता है। क्या वह मौत को बुला रहा है? हल्के चेहरे वाले युवक ने दहाड़ लगाई और उसकी आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज गई। मैं 3 लाख शक्ति क्रिस्टल की बोली लगाता हूँ। क्या तुम कोई और बोली लगाने वाले हो? रुद्रांश ने अपने होंठ सिकुड़े और उदासीनता से कहा। तुम मौत को बुला रहे हो? अभिनव आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और चिल्लाया, बच्चे, मैं तुम्हें अपनी बोली वापस लेने के लिए 5 सांसें दूंगा, वरना मैं तुम्हें एक बुरी मौत दूंगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम यहाँ क्यों चहक रहे हो? जाओ। ये रुद्रांश का जवाब था। यह मजबूत और प्रभावशाली था। नीलामी हॉल में सभी चौंक गए। ये रहस्यमयी व्यक्ति वास्तव में इतना प्रभावशाली था कि उसने 10 दिशाओं के शस्त्र विद्यालय को जाने के लिए कहा। अभिनव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक शक्तिशाली आभा फैल गई और 7वें अतिथि कक्ष को घेर लिया। बच्चे, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अभिनव ने दहाड़ लगाए। तुम कोशिश कर सकते हो, रुद्रांश ने मजबूती से जवाब दिया। दूसरे पक्ष की साधना साधक स्तर की 8वीं श्रेणी में थी और वह बेहद शक्तिशाली था। हालांकि रुद्रांश को क्या डर था? मर जाओ। अभिनव ने दहाड़ लगाए और अतिथि कक्ष से बाहर निकलकर अतिथि कक्ष संख्या 3 की ओर चला गया। धृष्ट। अचानक खद ने दहाड़ लगाई क्योंकि एक अत्यंत भयानक आभा फट पड़ी, अभिनव पर एक पहाड़ की तरह दबाव डाल रही थी। अभिनव का शरीर कांप गया और वह हिल नहीं पाया। यह एक आचार्य स्तर के योद्धा की आभा थी। सभी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दयालु दिखने वाला खद एक आचार्य स्तर का योद्धा होगा। ये बुजुर्ग क्या कर रहा है? क्या तुम मौत को बुला रहे हो? मैं 10 दिशाओं के शस्त्र विद्यालय का एक शिष्य हूँ। अभिनव ने दहाड़ लगाए। क्या बकवास! 10 दिशाओं का शस्त्र विद्यालय? तुम दित्यराज, नीलामी घर में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसे करते हो? मारो! खद चिल्लाया। मारो शब्द में असीमित हत्या का इरादा था। रुद्रांश का प्रतिद्वंद्वी अभिनव ठंड से कांप रहा था। वह हमेशा से दबंग था और अभी तो उसने बस गुस्से में कुछ कह दिया था। लेकिन अब उसे याद आया कि यह अम्बीर धाम का नीलामी घर है और खद अम्बीर धाम के आचार्य स्तर का सदस्य है। अगर वह खद को मार भी देता तो उसकी दशखंडी शाखा की हिम्मत नहीं होती कि वह कुछ कह पाए। ये सोचते ही अभिनव का शरीर अकड़ गया और उसे पसीना आने लगा। पूज्य आचार्य, मुझसे भूल हो गई। मैं अभी थोड़ा अधीर हो गया था। आशा करता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे। अभिनव ने तुरंत माफी मांगी और गिड़गिड़ाने लगा। अपने कक्ष में वापस जाओ।
दू खद ने उसे फटकारा। अभिनव को लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। वह तुरंत कक्ष संख्या 3 में वापस चला गया। धिक्कार है, धिक्कार है। अपने कक्ष में लौटकर अभिनव ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाए। उसकी आंखों में ठंडी हत्या वाली भावना थी। अभी अभी उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। वह जरूर सबकी हंसी का पात्र बन जाएगा। और यह सब रुद्रांश की वजह से था। जांच करो, मुझे उस लड़के का पता लगाना है। मैं उसकी हड्डियां पीसकर राख कर दूंगा। अभिनव गुर्राया। आचार्य अभिनव, मैं जानता हूं वह कौन है। अचानक एक युवक, जो अब तक चुप था, बोल पड़ा। तुम जानते हो? अभिनव ने उस युवक की ओर देखा। ये रुद्रांश है, सेनापति परिषद का रुद्रांश। मैं उसकी आवाज कभी नहीं भूलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। युवक ने दांत पीसते हुए कहा। ये वही युवक था जो रक्तचींटी के रहस्यमयी गुफा में बल की शक्ति को समझने वाले दशखंडी शाखा के 6 प्रतिभाशाली साधकों में से एक था। रुद्रांश, वह है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं उसे मारने ही आया था, लेकिन अब वह मेरी आदिम तरल छीनने की हिम्मत कर रहा है। उसने खुद ही मौत को दावत दी है। अभिनव ने ठंडी आवाज में कहा। आचार्य अभिनव, रुद्रांश के पास 2 दिन बाद अम्बीर धाम के रणभूमि में खुद से 2 स्तर ऊपर के प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने का अवसर है। हम उसे तब मार डालेंगे। आपको क्या लगा था आप दीप्त सूर्य महानायकों का कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे? ये तो केवल एक सपना है। फीके चेहरे वाले युवक ने व्यंग्यपूर्वक कहा। ठीक है, मैं उसे 2 दिन और जीने दूंगा। मैं उसे पहले ये 9 बूंद आदिम तरल रखने दूंगा। जब मैं उसे मारूंगा तो आदिम तरल मेरा हो जाएगा। अभिनव ने ठंडी आवाज में कहा। 3 लाख आत्मस्फटिक, क्या कोई इससे ज्यादा बोली लगाने वाला है? नीलामी घर में दू खद ने नीलामी जारी रखी। दर्शक शांत थे। यह नीलामी महायोगी स्तर से ऊपर के साधकों के लिए नहीं थी। उनमें से ज्यादातर लोग महायोगी स्तर के साधक थे। 3 लाख आत्मस्फटिक महायोगी स्तर के साधक के लिए एक बड़ी राशि थी। इसलिए किसी ने भी बोली नहीं लगाई। दू खद ने 3 बार पूछा, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। इस प्रकार आदिम तरल की 9 बूंदें रुद्रांश ने सफलतापूर्वक जीत लीं। रुद्रांश ने आत्मस्फटिक का भुगतान किया और उस पत्थर को अपनी सर्वोच्च शक्ति में रख दिया। नीलामी समाप्त हो गई। रुद्रांश, मालिनी और बाकी लोग सेनापति परिषद में लौट आए। रुद्रांश फिर सर्वोच्च शक्ति में प्रवेश किया और उस पत्थर को बाहर निकाला। वह पत्थर मुट्ठी के आकार का था और उसे हाथ में लेते ही उसमें से एक अद्भुत जीवन शक्ति निकलने लगी। उसके अंदर आदिम तरल की 9 बूंदें बंद थीं। रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के पत्थर को हाथ में लिया और कसकर दबाया। कच, पत्थर टूट गया और एक और घनी जीवन शक्ति फैल गई। फिर एक आदिम तरल की बूंद दरार से बाहर निकल आई। आदिम तरल स्याही जैसा काला था, लेकिन उसमें से थोड़ी चमक निकल रही थी। वह बहुत जादुई था। रुद्रांश ने मुंह खोला और आदिम तरल की एक बूंद को अंदर ले लिया। उसने बाकी को एक जेड बॉक्स में रखा और उसे परिशोधित करना शुरू करने के लिए ज्वाला में वज्र विद्या को प्रसारित किया। आदिम तरल एक अनंत सार में बदल गया जो उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और मांस में फैल गया। ज्वाला में वज्र विद्या के मार्गदर्शन में इसने लगातार रुद्रांश के शरीर को मजबूत किया। रुद्रांश की शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। उसका शरीर, जो पूर्ण दूसरे चरण में अटका हुआ था, भी आगे बढ़ रहा था। 2 घंटे बाद रुद्रांश का शरीर कांपा। उसकी हड्डियों और मांसपेशियों से ऐसी आवाजें आई जैसे चने तल रहे हों। उसकी मांसपेशियां लगातार हिलती रहीं और फिर लंबे समय के बाद शांत हुईं। तीसरा चरण का शरीर। मैंने आखिरकार तीसरे चरण का शरीर प्राप्त कर लिया। रुद्रांश ने बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर खुशी थी। आदिम तरल को वास्तव में दुनिया में शरीर को मजबूत करने वाला पहला खजाना कहा जाता है। आदिम तरल की सिर्फ एक बूंद ने रुद्रांश के शरीर को आसानी से तोड़ दिया और शरीर के तीसरे चरण की प्रारंभिक सफलता तक पहुंचा दिया। उसका शरीर तीसरे चरण में पहुंच गया था और वह और भी शक्तिशाली हो गया था। इसने रुद्रांश की विस्फोटक शक्ति को मजबूत किया और उसकी युद्ध शक्ति में काफी सुधार किया। जारी रखो, रुद्रांश ने बड़बड़ाया। फिर उसने आदिम तरल की दूसरी बूंद निगल ली और उसे परिशोधित करना शुरू कर दिया। तीसरे चरण के शरीर में दूसरे चरण के शरीर की तुलना में सुधार करना अधिक कठिन था। हालांकि आदिम तरल की मदद से रुद्रांश का शरीर अभी भी तेजी से सुधर रहा था। 1 दिन से अधिक समय के बाद रुद्रांश ने ज्वाला में वज्र विद्या का अभ्यास एक ही बार में पूर्ण उत्कर्ष तक कर लिया था। दूसरे शब्दों में, रुद्रांश का शरीर पहले ही तीसरे चरण के शरीर की पूर्णता तक पहुंच चुका था। आदिम तरल की 8 बूंदें भी पूरी तरह से परिशोधित हो चुकी थीं। अगर मुझे अपने शरीर को और बेहतर करना है तो मुझे एक उच्च स्तर की शरीर साधना तकनीक ढूंढनी होगी। रुद्रांश सोच में था। ज्वाला में वज्र विद्या शरीर को ज्यादा से ज्यादा पूर्ण तीसरे चरण तक ही बढ़ा सकती थी और यह पहले से ही उसकी सीमा थी। क्या शक्तिशाली शारीरिक शक्ति है! मेरी युद्ध शक्ति में कम से कम 30% की वृद्धि हुई है। रुद्रांश की आंखें बहुत चमकदार थीं। इस समय उसका भाव बदल गया जब उसने दरवाजे पर हल्की खटखटाहट सुनी। एक विचार के साथ वह सर्वोच्च शक्ति से बाहर आया और दरवाजा खोला।
वह चंदन और मालिनी थे। भैया रुद्रांश, आज आपकी दो स्तर ऊपर के प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने का दिन है, चंदन ने हड़बड़ी में कहा। रुद्रांश ने अपना सिर मार लिया। वह आदिम तरल को परिशोधित करने में इतना डूब गया था कि वह समय लगभग भूल ही गया था। चलो चलें। तुरंत वे चारों अंबीर धाम की रणभूमि की ओर चल दिए। इस समय अंबीर धाम की रणभूमि पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। सभी सीटें लोगों से भरी हुई थीं और इसे लोगों का सागर कहा जा सकता था। वहां 3 लाख से कम लोग नहीं थे। सभी को प्रवेश शुल्क के रूप में 10 आत्मस्फटिक का भुगतान करना पड़ता था। अंबीर धाम की रणभूमि की आज की आय 30 लाख आत्मस्फटिक से कम नहीं थी। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। हालांकि इस समय अंबीर धाम की रणभूमि में हंगामा हो रहा था। रुद्रांश अभी तक क्यों नहीं आया? क्या बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता कि वह नहीं आ रहा है ना? नहीं, तो मैं व्यर्थ ही आया हूं। मैं अपने आत्मस्फटिक वापस दे दूंगा। मैं अब और नहीं देखूंगा। मैं देखने के लिए एक मिशन छोड़कर आया हूं। यह इतना बुरा नहीं हो सकता, है ना? भीड़ में अभिनव और अन्य लोग वहां एक गंभीर भाव के साथ खड़े थे। ये रुद्रांश, क्या ऐसा हो सकता है कि वह जानता है कि उसने पिछली नीलामी के दौरान पूज्य आचार्य अभिनव का अपमान किया और आने से डर रहा है? मुझे लगता है कि 90% सच है। दशखंडी शाखा के कुछ शिष्यों ने जानबूझकर जोर से चर्चा की। इस बार दशखंडी शाखा के दर्जनों शिष्य आए थे। अंबीर धाम की रणभूमि के कुछ ऋषि स्तर के साधकों ने भी अपनी भौहें सिकुड़ी और नीचे देखा। रुद्रांश को क्या हुआ? वह अभी तक क्यों नहीं आया? मैंने पहले ही किसी को उन्हें लेने के लिए भेज दिया है। कुछ ऋषि स्तर के साधक धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। अचानक एक बूढ़े आदमी का भाव बदल गया। उसने एक मुस्कान प्रकट की और कहा, रुद्रांश, तुम यहाँ हो। इस समय रुद्रांश अंबीर धाम की रणभूमि के द्वार से चला गया और युद्ध मंच की ओर बढ़ा। रुद्रांश, तुम यहाँ हो। ये पता नहीं चला कि किसने चिल्लाया, लेकिन पूरी जगह अचानक शांत हो गई। सैकड़ों हजारों जोड़े आंखें प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। रुद्रांश आगे चला गया और आगे बढ़ा। चंदन, मालिनी उसके पीछे पीछे आए। हा, रुद्रांश यहाँ है। लगता है उसे किसी चीज ने रोक दिया था। अपनी प्रतिभा के साथ वह कैसे नहीं आएगा? वह कौन था जिसने कहा था कि रुद्रांश आने से डरेगा? वह वास्तव में एक सज्जन के दिल को मापने के लिए अपने स्वयं के मापदंड का उपयोग कर रहा है। भीड़ उत्साहित थी, लेकिन दशखंडी शाखा के शिष्यों के भाव बदसूरत थे। क्या वे वही नहीं थे जिन्होंने अभी अभी वे शब्द कहे थे? हन्फ, यह अच्छा है कि तुम यहाँ हो। तुम अभी भी मरने वाले हो, अभिनव ने एक अंधेरे भाव के साथ कहा। चंदन, मालिनी और कुसुम दर्शकों के पास गए जबकि रुद्रांश बीच में युद्ध मंच पर चला गया। सभी की आंखें रुद्रांश पर टिकी थीं, जो युद्ध मंच पर था। ठीक है, अब रुद्रांश की चुनौती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। कौन लड़ाई के लिए आगे आना चाहता है? न्यायाधीश ने जोर से घोषणा की। मैं कोशिश करूंगा, एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाया जैसे ही वह युद्ध मंच पर कदम रखा। ये वन पर्वत का राक्षस है। वह 8वें चरण का महायोगी है और उसने अपने साथियों के खिलाफ लगातार 7 लड़ाइयां जीती हैं। वह 8वें चरण के महायोगी स्तर के बीच भी एक विशेषज्ञ माना जाता है और वह रुद्रांश के पहले उम्मीदवार होने के लिए योग्य है। जैसे ही बूढ़ा आदमी मंच पर आया, किसी ने उसे पहचान लिया। तुम लड़ सकते हो, न्यायाधीश ने सिर हिलाया और वन पर्वत के राक्षस की ताकत को स्वीकार किया। युवा आचार्य रुद्रांश, कृपया। वन पर्वत के राक्षस ने रुद्रांश पर अपनी नजरें जमाईं। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। रुद्रांश मुस्कुराया और उसके हाथों में एक लंबी भाला दिखाई दी। धम्म, वन पर्वत के राक्षस ने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रांश की ओर दौड़ पड़ा। वायु दंड विद्या, वन पर्वत के राक्षस ने दहाड़ लगाए। उसके हाथ में अजगर के सिर वाली लाठी बवंडर की तरह थी, जो एक के बाद एक रुद्रांश पर वार कर रही थी। वन पर्वत के राक्षस ने जैसे ही हमला किया, अपनी पूरी ताकत दिखाए। 8वें चरण के महायोगी साधकों के बीच भी वह शीर्ष सेनानियों में से एक था। रुद्रांश ने अपनी लंबी भाला चलाई और वन पर्वत के राक्षस के साथ एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो गया। उसने अपनी आभा का उपयोग नहीं किया। हालांकि वन पर्वत का राक्षस काफी मजबूत था, उसे आभा की आवश्यकता नहीं थी। 10 से अधिक चालों के बाद वन पर्वत का राक्षस रुद्रांश के भाले से दूर चला गया। वन पर्वत के राक्षस की हार सभी की उम्मीदों के भीतर थी। हालांकि जो विशेषज्ञ बाद में आएंगे, वे भी मजबूत और मजबूत होते जाएंगे। असली चुनौती अभी शुरू हुई थी। कौन लड़ने वाला है? रुद्रांश ने अपने चारों ओर स्कैन किया। रुद्रांश, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ दशखंडी शाखा का एक शिष्य हवा में ऊंचा कूद गया और युद्ध मंच पर उतर गया, जिससे वह हिंसक रूप से हिल गया। दशखंडी शाखा के एक शिष्य के लिए, जो इतनी कम उम्र में इस स्तर की साधना तक पहुंच सकता था, वे सभी प्रतिभाशाली थे और उन्हें अपनी ताकत का परीक्षण करने की लगभग आवश्यकता नहीं थी। रुद्रांश, अगर तुम जानते हो कि क्या अच्छा है, तो तुरंत आदिम तरल पूज्य आचार्य अभिनव को वापस कर दो, फिर घुटने टेककर और सभी के सामने दशखंडी शाखा से माफी मांगो।
अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं केवल तुम्हारी साधना को अपंग बनाने पर विचार करूंगा और तुम्हारी कुत्ते की जिंदगी को बख्श दूंगा। दशखंडी शाखा के शिष्य ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। वह बेहद अहंकारी और शर्मिंदा था। मूर्ख, रुद्रांश ने उदासीनता से जवाब दिया। धिक्कार है, तुमने क्या कहा? तुम मौत को बुला रहे हो। भले ही मैं तुम्हें मार दूं, तुम्हारी चीजें अभी भी मेरी होंगी। दशखंडी शाखा के शिष्य ने दहाड़ लगाए। उसकी आभा फट गई जैसे ही वह रुद्रांश की ओर बढ़ा। ये कहा जाना चाहिए कि दशखंडी शाखा का ये शिष्य बहुत मजबूत था, वन पर्वत के राक्षस से कहीं ज्यादा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी था। दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंद्वी रुद्रांश था। बूम! वायु की शक्ति भाले में विलीन हो गई, जिससे भाले की गति अत्यंत तेज हो गई। भीड़ ने केवल भाले की छाया को चमकते हुए देखा और एक पल में वह दशखंडी शाखा के शिष्य के सामने प्रकट हुई। पुछ! लंबी भाला दशखंडी शाखा के शिष्य के दिल से पार हो गई। दशखंडी शाखा के शिष्य ने एक दिल दहलाने वाली चीख लगाई और जमीन पर गिर गया, सांस नहीं ले रहा था। एक बार में हत्या, क्या शक्तिशाली ताकत है! सभी चौंक गए। दशखंडी शाखा का शिष्य अभी अभी बेहद अहंकारी था, लेकिन वह तुरंत मारा गया। वह मुझसे 2 स्तर ऊपर है और फिर भी वह एक ही वार में मुझे मार सकता है। क्या ये रुद्रांश बहुत मजबूत नहीं है? दशखंडी शाखा के शिष्य कमजोर नहीं हैं। वे 8वें चरण के महायोगी साधकों के बीच भी शीर्ष विशेषज्ञ हैं। रुद्रांश की युद्ध क्षमता निश्चित रूप से 9वें चरण के महायोगी के बराबर है। ये बहुत डरावना है। क्या वह वास्तव में दीप्त सूर्य के 6 महानायकों का कीर्तिमान तोड़ सकता है? बहुत से लोग चौंककर चर्चा कर रहे थे। इस बिंदु पर रुद्रांश ने पहले ही लगातार 2 दौर जीत लिए थे, जबकि दीप्त सूर्य के 6 महानायकों में से बाकी 5 ने केवल लगातार 4 दौर जीते थे। सभी प्रत्याशा से भरे हुए थे। तुम मौत को बुला रहे हो। दशखंडी शाखा के शिष्यों में से एक दहाड़ आए। एक आकृति हवा में ऊंचा कूद गई और युद्ध मंच पर उतर गई, जिससे वह हिंसक रूप से हिल गया। यह अभिनव था। रुद्रांश, तुम्हारी जीत की लकीर यहाँ समाप्त होती है। अगर तुम दीप्त सूर्य के 6 महानायकों का कीर्तिमान तोड़ना चाहते हो तो यह असंभव है। अभिनव ने एक ठंडी नज़र के साथ रुद्रांश की ओर देखा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? कहीं ऐसा न हो कि तुम अभी वाले की तरह समाप्त हो जाओ। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। मेरी तुलना उससे मत करो। रुद्रांश, तुमने बार बार मेरी दशखंडी शाखा की महिमा का अपमान किया है। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक अत्यंत दुखद मौत मरो। अभिनव ने ठंडी आवाज में कहा। उसी समय उसके शरीर पर आभा मजबूत और मजबूत होती गई। मजबूत आभा के भीतर एक शक्ति थी, सोने की शक्ति। मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। मैंने आदिम तरल की सभी 9 बूंदों को परिशोधित कर लिया है। रुद्रांश ने अचानक अपनी आवाज बदल दी और मुस्कुराया। क्या? तुम? अभिनव का चेहरा हरा हो गया और उसने लगभग अपनी गति खो दी। आदिम तरल उसके लिए बहुत काम का था। रुद्रांश को मारने का मुख्य कारण आदिम तरल को छीनना था। हालांकि रुद्रांश ने कहा कि आदिम तरल को परिशोधित कर लिया गया है। अभिनव की आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से में दहाड़ लगाई। रुद्रांश, तुम मरने के लायक हो। तुम मरने के लायक हो। बूम! एक तलवार की आवाज निकली और एक अत्यंत चमकदार तलवार की ऊर्जा रुद्रांश की ओर बढ़ी। तलवार की ऊर्जा में धातु की शक्ति मिली हुई थी, जिससे वह अत्यंत तीक्ष्ण और अविनाशी हो गई थी। बूम! रुद्रांश की लंबी भाला कांपी और उसने अभिनव पर हमला करने के लिए हवा की शक्ति का उपयोग किया। बूम! आकाश और पृथ्वी गरज उठे और युद्ध मंच हिलता रहा। भयानक हवा की लहरें सभी दिशाओं में दौड़ पड़ीं। पहली चाल एकटाई थी। मारो! अभिनव का हमला चूक गया और उसने हमलों का एक तूफान शुरू कर दिया। अभिनव की युद्ध क्षमता बिल्कुल भयानक थी। प्रतिभा के मामले में वह अभ्युदय जितना अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी साधना अभ्युदय से बहुत ज्यादा थी। इसी तरह उसकी युद्ध क्षमता भी अभ्युदय से बहुत ज्यादा थी। अभिनव के लिए एक उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी को मारना मुश्किल नहीं था। बूम! बूम! दोनों ने लगातार 20 से ज्यादा चालों का आदान प्रदान किया, जिससे अंतरिक्ष कांप गया। अभिनव की युद्ध क्षमता बहुत मजबूत है। उसे तीसरी लड़ाई में नहीं आना चाहिए था। वह रुद्रांश को जीतने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ये सही है। जैसा कि लगता है, रुद्रांश में दीप्त सूर्य के 6 महानायकों में से 5 के कीर्तिमान को तोड़ने की क्षमता है। यह अफसोस की बात है कि उसे अभिनव ने रोक दिया। जब तक रुद्रांश अभिनव को हरा देता है, तब तक उसके लिए 5 महानायकों का कीर्तिमान तोड़ना कोई समस्या नहीं होगी। भीड़ गर्मागरम चर्चा में थी। क्या ये तुम्हारी असली ताकत है? मैं बहुत निराश हूँ। इस समय रुद्रांश ने अचानक उदासीनता से कहा। क्या? अभिनव दंग रह गया। बूम! रुद्रांश के शरीर पर आभा एक ज्वालामुखी की तरह फट गई। एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा बाहर निकल गई। यह आग और हवा का संयोजन था, जो एक भयानक शक्ति के साथ फट रहा था। एक लंबी भाला सभी बाधाओं को तोड़कर अभिनव की ओर बढ़ी। इस भाले के हमले से बचा नहीं जा सकता था या उसे रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि यह बहुत तेज और बहुत शक्तिशाली था। मैं नहीं डरता।
अभिनव डर से बाहर हो गया। उसने पागलपन से दहाड़ लगाए और विरोध करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। हालांकि वे सभी अनावश्यक थे। लंबी भाला उसके दिल से पार हो गई। भाले पर सच्ची ऊर्जा फट गई, उसके दिल को टुकड़ों में कुचल दिया। अभिनव मर गया। दर्शक कुछ सेकंड के लिए दंग रह गए, फिर एक धरती हिला देने वाले हंगामे में फूट पड़े। रुद्रांश ने अभिनव को मार डाला था और लगातार 3 जीत हासिल की थी। हालांकि उसने जो ताकत दिखाई थी वह बहुत डरावनी थी। अगर कोई और भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था तो रुद्रांश निश्चित रूप से 5 महानायकों का कीर्तिमान तोड़ देगा। वह पुष्पराज का कीर्तिमान भी तोड़ सकता था। तुम लोगों में से दशखंडी शाखा का कौन और लड़ना चाहता है? रुद्रांश ने दशखंडी शाखा के क्षेत्र की ओर देखा। हालांकि दशखंडी शाखा के शिष्य चुप थे। अभिनव भी हार गया था। उनमें से कुछ 8वें चरण के महायोगी थे, लेकिन उनमें से कोई भी अभिनव जितना मजबूत नहीं था। क्या वे ऊपर जाकर मौत को नहीं बुला रहे होंगे? धिक्कार है। जब दशखंडी शाखा के चांदी के पद के प्रतिभाशाली व्यक्ति आएंगे तो मैं देखूंगा कि तुम कैसे मरते हो। दशखंडी शाखा के सभी शिष्यों के भाव गहरे थे क्योंकि उन्होंने अपने दिलों में दहाड़ लगाई थी। रुद्रांश ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया और अपनी नजरें पूरे अखाड़े में घुमाईं। हालांकि कोई भी लड़ने के लिए आगे नहीं आया। रुद्रांश, चूंकि ऐसा है, मेरी अंबीर धाम की रणभूमि लड़ाई के लिए किसी को बाहर भेजेगी, न्यायाधीश ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद हत्या की भावना से भरा एक युवक युद्ध मंच पर कदम रखा। हालांकि ये व्यक्ति अभिनव जितना मजबूत नहीं था। रुद्रांश ने उसे कुछ ही चालों के बाद हरा दिया। लगातार 4 जीत। इसके बाद अंबीर धाम की रणभूमि ने एक और व्यक्ति को अखाड़े में भेजा, लेकिन वह अभी भी रुद्रांश से हार गया। लगातार 5 जीत ने पहले ही दीप्त सूर्य के 5 महानायकों का कीर्तिमान तोड़ दिया था। हालांकि रुद्रांश की जीत वहीं नहीं रुकी। इसके बाद अंबीर धाम की रणभूमि ने लोगों को भेजना जारी रखा। वे सभी मजबूत मौत से लड़ने वाले थे, हर एक पिछले से ज्यादा मजबूत था। दुर्भाग्य से वे सभी रुद्रांश से हार गए। लगातार 6 जीत, लगातार 7 जीत। उसने पुष्पराज के कीर्तिमान की बराबरी की, लेकिन उसके तुरंत बाद रुद्रांश फिर से जीत गया। लगातार 8 जीत। भीड़ में हंगामा मच गया। पुष्पराज का कीर्तिमान आखिरकार टूट गया था। हे भगवान, रुद्रांश आकाश को धता बताने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी प्रतिभा पुष्पराज से भी ज्यादा है? जरूरी नहीं। जब पुष्पराज एक महायोगी था तब वह दूसरे 5 महानायकों से ज्यादा मजबूत नहीं था। पुष्पराज 5 महानायकों से ज्यादा मजबूत इसलिए हो पाया क्योंकि उसने महायोगी स्तर में प्रवेश करते ही अपनी दूसरी रक्तवंश को जगाया था। ये सही है। हालांकि रुद्रांश अब मजबूत है, वह महायोगी स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। ये सच है, लेकिन यह अभी भी काफी डरावना है। इसके अलावा रुद्रांश की सीमा क्या है? अंत में वह कितनी लगातार जीत हासिल कर पाएगा? भीड़ ने चौंक कर अटकलें लगाईं। रुद्रांश ने 2 स्तर पार करके लगातार 10 जीत हासिल नहीं की होगी, है ना? तथ्यों ने साबित कर दिया कि उनकी अटकलें सच हो रही थीं। 9वीं लड़ाई में अंबीर धाम की रणभूमि ने एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को भेजा जो अभिनव से ज्यादा मजबूत था। हालांकि वह अभी भी रुद्रांश के लिए एक मुकाबला नहीं था। लगातार 9 जीत। इसने अंबीर धाम की रणभूमि के कुछ ऋषि स्तर के साधकों को कुछ हद तक दंग कर दिया। ये छोटा साथी, जिसे रुद्रांश कहते हैं, वास्तव में आश्चर्यजनक है। इतनी कम उम्र में उसने पहले ही 2 प्रकार की शक्ति को समझ लिया है, और वह दोनों में पहले से ही प्रारंभिक सफलता के चरण में है। विशेष रूप से उसकी अग्नि शक्ति, जो प्रमुख सफलता के चरण के करीब है। ये सही है। नंबर 10 की पर्वत शक्ति भी पूर्णता के करीब है और यह रुद्रांश की अग्नि शक्ति के समान है। हालांकि रुद्रांश का वायु और अग्नि का संयोजन और भी शक्तिशाली है। अगर ऐसा नहीं होता कि नंबर 10 की साधना रुद्रांश से बहुत ज्यादा है तो वह पहले ही हार गया होता। मेरे विचार में हार तो बस समय की बात है। रणभूमि के बड़े लोग देखते हुए चर्चा कर रहे थे। पलक झपकते ही रुद्रांश ने नंबर 10 के साथ 100 से ज्यादा चालों का आदान प्रदान कर लिया था। संतोषजनक, संतोषजनक। रुद्रांश की आंखें बहुत चमकदार थीं। जितना ज्यादा वह लड़ता था उतना ही बहादुर वह बन जाता था। वायु और अग्नि की शक्ति असुर विजय भाले पर एकत्र हुई, जिससे एक आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति बनी। इस लड़ाई में पृथ्वी स्तर की मार्शल कला तकनीक और रक्तवंश के अलावा जो बाहर नहीं निकली, रुद्रांश ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया था। वर्तमान रुद्रांश अत्यंत शक्तिशाली था। वह सत्य युद्ध अजगर तकनीक के 4थे चरण और एक पूर्ण 3रे चरण के शरीर तक पहुंच गया था। वायु और अग्नि की शक्ति के अभिसरण के साथ एक साधारण 9वें चरण का महायोगी उसके कुछ ही चालों से ज्यादा नहीं ले पाएगा। इससे कोई भी देख सकता था कि नंबर 10 कितना शक्तिशाली था। 3 लाख से ज्यादा की भीड़ ने अपनी सांसें रोक लीं और युद्ध मंच को घूरते रहे, सबसे महत्वपूर्ण दृश्य को खोने से डरते हुए। बूम बूम, पलक झपकते ही एक और 100 चालें बीत गईं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, रुद्रांश का साहस बढ़ता गया और उसने धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल कर लिया।
नंबर 10 के शरीर से एक चौंकाने वाली हत्या की भावना निकली। वह एक जंगली जानवर की तरह था जिसे मौत का कोई डर नहीं था। हालांकि वह अभी भी रुद्रांश द्वारा दबाया गया था। धम, एक और 100 चालों के बाद रुद्रांश के भाले से नंबर 10 दूर चला गया। वह कुछ 100 मीटर दूर खिसक गया और युद्ध मंच से गिर गया। दहाड़, नंबर 10 गुर्राया। वह अपनी चोटों की परवाह किए बिना युद्ध मंच पर दौड़ना चाहता था। बस करो, रुको, न्यायाधीश ने धीमी आवाज में चिल्लाया। नंबर 10 का शरीर कांपा और वह रुक गया। उसकी आंखें डर से भरी थीं। ये दौड़, रुद्रांश जीतता है, न्यायाधीश ने घोषणा की। होह! स्टेडियम में दर्शकों ने एक लंबी सांस ली। वे अभी अभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। बहुत से लोगों ने अपनी सांसें रोक रखी थी जब तक कि उनके चेहरे लाल नहीं हो गए थे। अब वे आखिरकार एक लंबी सांस ले सकते थे। फिर एक चौंकाने वाला हंगामा हुआ। 3 लाख से ज्यादा लोग उत्तेजित होकर चर्चा करने लगे। 2 स्तरों को पार करना और लगातार 10 बार जीतना, वह बहुत डरावना है। ये कम से कम 500 सालों से दीप्त सूर्य साम्राज्य में नहीं हुआ है। चमत्कार, क्या चमत्कार! आज के बाद रुद्रांश का नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा। अगर रुद्रांश परिपक्व होता तो वह 6 महानायकों के बराबर होता या उससे भी ज्यादा मजबूत। मैं एक चमत्कार के जन्म का गवाह हूँ। भीड़ में चंदन, मालिनी और कुसुम इतने उत्साहित थे कि वे कांप रहे थे, जबकि दशकंडी शाखा के सभी लोग पीले और खून के बिना थे। रुद्रांश, क्या तुम चुनौती जारी रखने वाले हो? फिर सभी ने एक ही सवाल सोचा। वह एक लड़ाई लड़ सकता था जो उससे 3 स्तर ऊपर थी। इसके अलावा ये सिर्फ 3 स्तरों की एक साधारण छलांग नहीं थी और वह एक साधारण 9वें चरण के महायोगी का सामना नहीं कर रहा था। वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था और वह निश्चित रूप से नंबर 10 से ज्यादा मजबूत था। क्या रुद्रांश जारी रखेगा? असंख्य लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये छोटा साथी वास्तव में जारी नहीं रखेगा, है ना? उच्चाधिकारियों के बीच कुछ ऋषि स्तर के साधक कड़वाहट से मुस्कुराए। अगर रुद्रांश ने लड़ना जारी रखा तो उन्हें नुकसान होगा। रुद्रांश, क्या तुम अभी भी चुनौती जारी रखना चाहते हो? न्यायाधीश ने रुद्रांश की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट और निरर्थकता का निशान था। उसके पास अन्य ऋषि स्तर के साधकों के समान विचार था। सभी की नज़र में रुद्रांश ने सिर हिलाया। अब और कोई चुनौती नहीं, रुद्रांश ने कहा। अरे! सभी दंग रह गए। तुम अब और चुनौती नहीं दे रहे हो। रुद्रांश अब और चुनौती क्यों नहीं दे रहा है? उसने स्पष्ट रूप से जीत हासिल की। अगर वह खुद से 3 स्तर ऊपर के किसी व्यक्ति को चुनौती देता तो वह इनाम के रूप में 1 लाख आत्मस्फटिक का अतिरिक्त धन प्राप्त कर पाएगा। ये सही है, वह अब और हमें चुनौती क्यों नहीं दे रहा है? मैं बस इतिहास का गवाह बनने वाला हूँ। असंख्य लोग बहुत निराश थे। केवल न्यायाधीश और अंबीर धाम की रणभूमि के कुछ ऋषि स्तर के साधक बहुत खुश थे। रुद्रांश, न्यायाधीश ने अपनी खुशी को दबाते हुए कहा, चूंकि ऐसा है, मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि तुमने 2 स्तरों को पार करते हुए लगातार 10 जीत हासिल की हैं। इनाम 1 लाख आत्मस्फटिक है। रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसने चुनौती जारी नहीं रखने का कारण यह था कि वह बता सकता था कि अगर उसने बहुत ज्यादा दिखावा किया और अंबीर धाम की रणभूमि से बहुत ज्यादा आत्मस्फटिक कमाए तो इससे निश्चित रूप से अंबीर धाम की रणभूमि नाखुश होगी। दूसरी ओर, अगर वह चुनौती जारी रखता तो उसे जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता वह निश्चित रूप से और भी ज्यादा शक्तिशाली होता। अगर ऐसा होता तो उसके सभी पत्ते उजागर हो जाते। दुश्मन के सामने अपने सभी पत्ते उजागर करना बुद्धिमानी नहीं थी, इसलिए उसने इसे समाप्त करने का विकल्प चुना। अब के लिए 1 लाख आत्मस्फटिक काफी थे। हालांकि अखाड़े में दर्शक लड़ाई के लिए उत्सुक थे। वे सभी अनुमान लगा रहे थे कि अगर रुद्रांश ने चुनौती जारी रखी तो क्या वह जीतेगा और वह कितनी लगातार जीत हासिल करेगा। बेशक उसका कोई जवाब नहीं था। कुछ लोगों को लगा कि रुद्रांश ने अभी अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अगर वह चुनौती जारी रखता तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। इसलिए उसने चुनौती जारी नहीं रखने का विकल्प चुना। कुछ लोगों को यह भी लगा कि रुद्रांश में अभी भी ताकत बची हुई थी और उसने किसी अज्ञात कारण से लड़ना नहीं चुना। अलग अलग राय थीं। रुद्रांश को परवाह नहीं थी। वह न्यायाधीश के पीछे पीछे चला गया और 1 लाख आत्मस्फटिक का इनाम प्राप्त किया। रुद्रांश संतुष्ट होकर चला गया। बेशक चंदन, मालिनी और कुसुम भी थे। भैया रुद्रांश, आप सच में बहुत कमाल हैं। अगर मैं आपकी आधी नहीं 10वें हिस्से जितनी कमाल होती तो मैं अपने सपनों में भी हंसती रहती। चंदन ने प्रशंसा के साथ रुद्रांश की ओर देखा। रुद्रांश मुस्कुराया और कहा, चलो, तुम लोग क्या खरीदना चाहते हो? आज मेरी तरफ से दावत है। ये सच है। चंदन बहुत खुश हो गया। उसने मालिनी और कुसुम को खींचा और बाजार की ओर दौड़ा। जब वे बाजार पहुंचे तो चंदन, मालिनी और कुसुम ने सभी जगहों से चुना और 5 से 6 हजार आत्मस्फटिक खर्च किए। रुद्रांश के लिए ये कुछ भी नहीं था। रुद्रांश अब 1 करोड़पति था। उसके बाद वह सेनापति परिषद में लौट आया। रुद्रांश के छात्रावास के प्रवेश द्वार पर उसने विलास को वहां इंतजार करते देखा। विलास, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे?
रुद्रांश मुस्कुराया और चला गया। रुद्रांश, तुमने मुझे बार बार मेरी उम्मीदों से ज्यादा चौंकाया है। आज तुमने 2 स्तरों को पार करते हुए लगातार 10 जीत हासिल की हैं, जो पुष्पराज के कीर्तिमान को पार कर रहा है। विलास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक चंदन नगर चला गया था, इसलिए वहां केवल रुद्रांश था। जब उसने बात की तो उसे खुद को रोकने की आवश्यकता नहीं थी। तुमने इतनी जल्दी पता लगा लिया। रुद्रांश दंग रह गया। अभी लगभग पूरी राजधानी के सभी बड़े लोग इसके बारे में जानते हैं। विलास ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रांश अवाक रह गया। फैलने की गति वास्तव में भयानक थी। रुद्रांश, मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। विलास ने अचानक कहा। तुम्हारे पिता? रुद्रांश ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। विलास के पिता, दीप्त सूर्य साम्राज्य के वर्तमान सम्राट, उससे मिलना चाहते थे। ये सही है रुद्रांश। मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी अपने पिता से नहीं छिपाई। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? विलास ने रुद्रांश की ओर देखा और कहा। क्यों? रुद्रांश मुस्कुराया। वास्तव में रुद्रांश को पहले ही इसकी उम्मीद थी। चूंकि वह विलास की मदद करने के लिए सहमत हो गया था, इसलिए उसके लिए अपने शाही पिता को बताना स्वाभाविक था। ये देखकर कि रुद्रांश को बुरा नहीं लगा, विलास मुस्कुराया और कहा, रुद्रांश, मैंने तुम्हारे पिता के बारे में अपने पिता को बताया है। वह जांच के लिए बहुत से लोगों को भेज रहे हैं और लगता है कि कुछ प्रगति हुई है। क्या मेरे पिता के बारे में कोई खबर है? रुद्रांश का दिल कांप गया, फिर वह बहुत खुश हुआ। रुद्रांश, ज्यादा खुश मत हो। ऐसा लगता है कि केवल एक मामूली सुराग है। विलास ने कहा, चलो और तुम्हारे शाही पिता से मिलते हैं। रुद्रांश इंतजार नहीं कर सका। थोड़ी सी जानकारी कोई खबर नहीं होने और भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से बेहतर थी। फिर रुद्रांश सेनापति परिषद को छोड़कर विलास के साथ एक जानवर की गाड़ी में महल की ओर चला गया। जब वे महल पहुंचे तो रुद्रांश विलास के पीछे पीछे शाही उद्यान की ओर चला गया। जब रुद्रांश शाही उद्यान में पहुंचा तो उसने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जिसका एक विशाल और राजसी शरीर था। उसने एक सुनहरा अजगर का वस्त्र पहना हुआ था और एक मंडप में बैठा चाय पी रहा था। वह बस वहां लापरवाही से बैठा था, लेकिन उसके पास एक भयानक महिमा थी। यह एक सम्राट की महिमा थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह दीप्त सूर्य साम्राज्य का वर्तमान सम्राट महायोगी विलास था। आपका पुत्र शाही पिता को प्रणाम करता है। जब वह मंडप में पहुंचा तो विलास ने प्रणाम किया। मैं, रुद्रांश, महायोगी विलास को प्रणाम करता हूँ। रुद्रांश ने भी अपने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। हाँ, भतीजे रुद्रांश, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। आओ, मेरे साथ एक पेय लो। महायोगी विलास ने हंसते हुए कहा। रुद्रांश और विलास अंदर चले गए और अपनी सीटें ले लीं। उनके बगल में सम्राट के भरोसेमंद ने रुद्रांश और विलास के लिए चाय डाली। मैंने लंबे समय से सुना है कि भतीजा रुद्रांश पुरुषों के बीच एक अजगर है, दुनिया में अद्वितीय है। आज तुम्हें देखकर यह सच है। महायोगी विलास ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। रुद्रांश ने विनम्रता से कहा। महायोगी विलास ने चाय का एक घूंट लिया और कहा, रुद्रांश, तुमने बार बार चमत्कार पैदा किए हैं, लेकिन उसी समय तुमने दशखंडी शाखा को भी नाराज किया है। तुम्हें अब से सावधान रहना चाहिए। हालांकि चूंकि तुम सेनापति परिषद में शामिल हो गए हो और तुम 8वें भाई के घनिष्ठ मित्र हो, मैं तुमसे एक बात का वादा कर सकता हूं। जब तक ये साथियों के बीच एक लड़ाई है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और शाही परिवार निश्चित रूप से तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे। रुद्रांश का दिल कांप गया। महायोगी विलास का मतलब था कि जब तक ये साथियों के बीच एक लड़ाई थी, वह पूरी कोशिश कर सकता था। शाही परिवार उसके पीछे मजबूती से खड़ा रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। रुद्रांश ने अपने हाथ जोड़े। हालांकि शाही परिवार में गिरावट आई थी, एक भूखा ऊंट अभी भी एक घोड़े से बड़ा था। वे अभी भी शक्तिशाली थे। सम्राट के वादे के साथ रुद्रांश को अब डर नहीं होगा अगर वह भविष्य में दशखंडी शाखा के शिष्यों का सामना करता है। वह बस उन्हें मार सकता था। अगर दशखंडी शाखा के बूढ़े पीढ़ी के लोग कोई कदम उठाते तो शाही परिवार निश्चित रूप से कदम उठाएगा। इस तरह रुद्रांश को कम चिंता होगी। और भी है। महायोगी विलास ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक भंडारण अंगूठी दिखाई दी। उसने कहा, ये रक्त परिशोधन गोलियां हैं। उनमें से 4000 हैं। रुद्रांश का दिल कांप गया। ऐसा लगा कि पिछली बार के रक्त चींटी के अंडे रक्त परिशोधन गोलियों में परिशोधित हो गए थे। रुद्रांश ने बिना किसी औपचारिकता के इसे स्वीकार कर लिया। वह इसके लायक था। महाराज, मैंने सुना है कि आप जानते हैं कि मेरे पिता कहाँ हैं? रुद्रांश ने पूछा। जब से वह आया था तब से वह पूछना चाहता था, लेकिन उसने इसे रोक रखा था। अब वह इसे और रोक नहीं सका। मैं इस सारे समय लोगों को जांच के लिए भेज रहा हूं, महायोगी विलास ने कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा। मैं 8 या 9 साल पहले से जांच कर रहा हूं और मैंने आखिरकार कुछ सुराग पाए हैं। तुम्हारे पिता को किसी कारण से दशखंडी शाखा ने कैद कर लिया है। ये निश्चित है। साथ ही इस बात की बहुत संभावना है कि तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं,
लेकिन हमने ये पता नहीं लगाया है कि उन्हें कहाँ कैद किया गया है। पिता वास्तव में नहीं मरे। रुद्रांश का दिल कांप गया। फिर वह अंतहीन गुस्से से भर गया। उसके पिता को वास्तव में दशखंडी शाखा ने कैद कर लिया था। धिक्कार है, दशखंडी शाखा मरने के लायक है। रुद्रांश ने अपने दिल में दहाड़ लगाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखिए, माइंडसेट ही असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ।